अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं डॉक्टर सईद सबी आपके सामने बेटा बॉटनी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नीट 2021 में पूछे जा सकते हैं वो लेके आया हूं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इंशाल्लाह कि जो हम क्वेश्चंस इस सेशन और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं इंशाल्लाह उसी से बेटा आपका पेपर आ जाए। और बेटा यस देयर आर चांसेस कि जो हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उससे बाहर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वी कैन ओनली प्रे एंड एक्सपेक्ट दैट द क्वेश्चन पेपर बी आस्क्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। ठीक है बेटा, आज के जो इस सेशन में मैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लांट किंगडम एज वेल एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा आपको पता होगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में से हर साल 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो इसमें से देयर आर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर। देन बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल डायरेक्टली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां पे चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जब आप पेपर हाथ में लोगे यू जस्ट एनसर्कल दिस रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, राइट स्टेटमेंट आपको चूज नहीं करने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये पढ़ लेते हो जल्दी में, फिर स्टेटमेंट जब आप देखते हो तो जो राइट ऑप्शन करा चूज, लेकिन आपको बेटा यहां पे रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। तो ये बेटा रॉन्ग जब भी आप ये किसी क्वेश्चन में देखोगे ये रॉन्ग लिखित या नॉट लिखित सुगो गोबर करुन एनसर्कल। तो बेटा आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। बेटा पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और इंक्लूसिव। यस बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है, क्योंकि बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करते हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन भी है बेटा, उनकी ग्रोथ भी है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट सही है। बेटा दूसरे स्टेटमेंट की ओर जाएंगे, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बेटा ये गलत, एक सेकंड बेटा जस्ट ए मिनट। बेटा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि बेटा आउटसाइड ग्रोथ मींस एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन आपको याद होगा एक्रीशन वो सिर्फ नॉन लिविंग इसमें होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ इंटरससेप्शन होती है, देयर इज ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपको बात समझ आ रही है। देन वी हैव दैट मींस ये वाला बेटा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन यू हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमंस ओनली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, और बेटा बाकी जो भी कोई लिविंग ऑर्गन एवरीबॉडी इज कॉन्शियस, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। तो बेटा ये सही स्टेटमेंट है। ट्रू रीजनरेशन इज फाउंड इन फंजे, बेटा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फंजे में रीजनरेशन नहीं होती है, रीजनरेशन होती है फ्लैटवर्म्स प्लेनेरिया में, आपने पढ़ा होगा। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट पे बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को सेल फ्री सिस्टम में लेबोरेटरी में कर सकते हैं। जो भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है हम उसको लेबोरेटरी में भी परस्यू कर सकते हैं। तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपके पास होगा बी, डी एंड ई। सो बेटा आपका जो रेस्पॉन्स है दैट्स द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is contrary to the rules of binomial nomenclature? बहुत ही आसान सा सवाल है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कॉर्लस लीनियस, आपने शायद मैं आपको एक पॉइंट यहां पे बता दूं, कॉन्सेप्ट जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का है वो बेटा कैटो ने दिया था 200 BC। ये कॉन्सेप्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैटो ने दिया था। फिर बेटा और एक साइंटिस्ट आया जिसको हम कहते हैं गैस्पर्ड बॉहिन, और बेटा उसने ही ट्राइड टू गिव रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन फाइनली लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कैटो ने, बॉहिन ने रूल्स रेगुलेशंस देने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाया, और फाइनली जो बेटा रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स है वो बेटा बॉहिन ने दिए, सॉरी दिस लीनियस ने दिए। अब बेटा इनमें से बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल कौन सा नहीं है? बेटा पहला आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द नेम्स आर जनरली लेट इन हैंड और इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरे पॉइंट पे जाए, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, बिल्कुल सही है बेटा। द स्पेसिफिक एपिथेट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द ऑथर, नहीं बेटा ये गलत है। जो स्पीशीज नेम होता है, जैसे कि बेटा मैं यहां पे लिखूंगा मेलस प्यूमिला,
बलेगुबर मैलस प्यूमिला। बेटा मैलस यहां पे जेनरिक नाम है, प्यूमिला यहां पे स्पेसिफिक नाम है, लेकिन ये प्यूमिला जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये डायरेक्टली बेटा एक लैटिन वर्ड है। दैट्स व्हाई ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है कि स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जो स्पीशीज नेम होता है इट्स नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देन द जेनरिक नेम शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, मैंने जेनरिक नाम को बेटा अपर केस से स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो बेटा यहां पे अगर आपको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना होगा ये चुगुबर ख्याल था कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि उनमें से कौन सा वो रूल है जो नॉमेनक्लेचर में इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। बेटा नेक्स्ट पे जाते हैं, सिलेक्ट दी करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बेटा करेक्ट कॉम्बिनेशन देखनी है, इनमें से कौन सी है। बेटा प्लांट्स हैव लिमिटेड सेल डिवीजन, नो बेटा बिल्कुल गलत है। प्लांट्स में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, प्लांट शो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे सेल डिवीजन की वजह से, तो प्लांट्स में लिमिटेड डिवीजन नहीं होता है, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, तो बिल्कुल गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ये बेटा ऑप्शन गलत है। इन एनिमल्स सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ स्पैन इज इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। एनिमल्स में जिंदगी भर हर किस्म की सेल डिवाइड करती रहती है। आपको पता होगा देयर आर सम सेल्स लाइक न्यूरॉन्स या बहुत सारी सेल्स जो एनिमल्स में है जो बेटा डिवाइड नहीं करती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें कहता है कि सबकी सब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, गलत स्टेटमेंट है। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप। अगर आपको देखना है बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्या आप नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं बेटा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ का मतलब है कि बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड अगर आपको देखना है बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो माइक्रोस्कोप की आपको जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बेटा लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एक्सटर्नल ग्रोथ, बिल्कुल गलत है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ। अभी भी मैंने कहा बेटा ये आपने पढ़ा होगा अपने 11th क्लास में, जहां पे आप बेटा लिविंग वर्ल्ड स्टडी करते हो। बेटा ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज। जो बेटा साइंटिफिक टर्म है वो बेटा ये क्लियर बात है, वो बेटा टेक्सॉन है, क्योंकि बेटा हर किसी कैटेगरी को हम बेटा टेक्सॉन कह सकते हैं। लेकिन आपको शायद कंफ्यूजन होगा, यू माइट बी हैविंग कंफ्यूजन अमंग द टू टर्म्स, वन इज रैंक एंड सेकंड इज टेक्सॉन। ठीक है बेटा, बेटा रैंक बेटा अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो इथे जो ब्रैकेट ख्याल, अगर मैं लिखूंगा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और बेटा स्पीशीज। बेटा मैं कहूंगा किंगडम इज ए टैक्सॉन, डिवीजन इज ए टैक्सॉन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सबके सब टैक्सॉन है। लेकिन बेटा मैं कहूंगा किंगडम इज ए डिफरेंट रैंक, डिवीजन इज ए डिफरेंट रैंक। रैंक हुआ बेटा ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ये किस लेवल पे फॉल करते हैं। बेटा स्पीशीज जो है जो बेसिक लेवल पे फॉल करते हैं, तो मैं कहूंगा इनकी रैंक शायद बेटा 1 है, तो इसके ऊपर फॉल करते हैं जीनस, सो जीनस विल लाई अबव स्पीशीज। तो स्पीशीज और जीनस की रैंक सेम नहीं है। जैसे कि हमारे पास अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करोगे, वी हैव कांस्टेबल, देन वी हैव हेड कांस्टेबल, देन वी हैव सब इंस्पेक्टर, देन वी हैव एसएचओ। तो बेटा सबके सब पुलिस वाले हैं, लेकिन कांस्टेबल की अलग रैंक है, शाबाश, तो अच्छा काठमा समझ, एसआई की अलग रैंक है, एसएचओ की अलग रैंक है, डीएसपी की अलग रैंक है। तो इन सब को बेटा किंगडम इज अ रैंक, बट इज अ डिफरेंट रैंक देन डिवीजन, डिवीजन इज अ डिफरेंट रैंक देन क्लास, क्लास इज अ डिफरेंट रैंक देन ऑर्डर, ऑर्डर इज अ डिफरेंट रैंक देन फैमिली, फैमिली इज अ डिफरेंट रैंक देन जीनस, जीनस इज अ डिफरेंट रैंक देन स्पीशीज। लेकिन बेटा सबके सब बेटा टेक्सॉन है, सबके सब बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आप चूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा, चूज द करेक्ट मैच विद रिगार्ड टू द टेक्सोनॉमिक एड्स। बेटा टेक्सोनॉमिक एड के हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे। और बेटा ऊंचो गोबर जैसा जब भी बेटा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो एक दिमाग मजाक चीज था कि आपको ज्यादा फ्लोरा के बारे में पता है, मैनुअल के बारे में पता है कि मोनोग्राफ के बारे में पता है। जिस टर्म के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होगा उसी को पहले चूज करो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को सबसे ज्यादा मोनोग्राफ के बारे में पता है और तब जाके उसको पता होगा मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो बेटा ये हुआ C3, दिस इज C3। बेटा चूज करेंगे C3। बेटा ये ऑप्शन हमारे पास रहता है, ये ऑप्शन रहता है, देन हम जाएंगे बेटा मैनुअल के पास। हमें पता है बेटा मैनुअल्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो बेटा यहां पे B1 आएगा, तो बेटा ये C3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, B1 तो हमारे पास ये ऑप्शन रह जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन परफॉर्म करना होगा जो मैच होगा, उसमें सबसे पहले आप उसी टर्म को टारगेट करोगे जिसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी।
बात समझ आ रही है? क्योंकि उससे फिर ऑप्शन श्रिंक हो जाते हैं। आपको सिर्फ पता था मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर एनीवन टैक्सॉन, तो 4 ऑप्शंस में से अब 2 ही रह गए, फिर आपको 2 में से ही चूज करना पड़ेगा। इज इट फाइन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following is the basic requirement in taxonomy? टेक्सोनॉमी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको याद होगा बेटा? You might be knowing about characterization, then शाबाश बेटा, identification, nomenclature, and then finally classification. बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप बॉटनी में देखते हो कहीं पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन एक लास्ट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन है, उसके बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद बेटा नॉमेनक्लेचर, लास्ट स्टेप कौन सा बेटा? क्लासिफिकेशन। तो जब मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यह हुआ मैंने कैरेक्टराइजेशन की हुई है, आइडेंटिफिकेशन की है, नाम तो मैंने साइंटिफिक दिया है, और लास्ट पे मैं कैरेक्टराइजेशन पे पहुंचता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, इसका मतलब कि ये 3 ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो अगर बेटा ये 4 टेक्सोनॉमी इज ऑल ओवर दीज 4, टेक्सोनॉमी में सिर्फ यही 4 स्टेप्स हैं। जब भी आप कोई नया प्लांट, कोई नया एनिमल डिस्कवर करते हो, सबसे पहले उसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि तू ही आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स के बिना नहीं होगा। क्या आप उसको डायरेक्टली नाम दोगे? नहीं बेटा, नाम कैसे दोगे? नाम देने के लिए उसको बेटा आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या क्लासिफाई करोगे? नहीं, क्लासिफाई भी डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन लास्ट स्टेप है। तब क्लासिफिकेशन हो सकती है जब आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया होगा, आइडेंटिफाई नाम दिया होगा, बेटा क्लासिफाई किया होगा। तो टेक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप जो है बेटा, दैट्स कैरेक्टराइजेशन। यू विल रिमेंबर इट। तो कैरेक्टराइजेशन यहां पे हमारा ऑप्शन है। तो बेटा ये रहा इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, बेटा जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं, ये कहता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब बेटा आप स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हो तो क्या होता है? द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज गेट्स रिड्यूस्ड देन द प्रीवियस वन। वेरी गुड। स्पीशीज में जो फॉर एग्जांपल ये स्पीशीज है बेटा, इसमें 3 ऑर्गेनिज्म है, 1 2 3, ये 3 ऑर्गेनिज्म इसमें है, तो इसका मतलब है इन तीनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी। जब आप ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा यहां पे मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ूंगा? नहीं बेटा, मैं इन 3 स्टेटमेंट्स को भी देख लूंगा, क्योंकि मुझे सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना है। बेटा द सेकंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज गेट इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत है, इसके अपोजिट है। द नंबर ऑफ डिसिमिलरिटीज गेट रिड्यूस्ड देन द प्रीवियस, ये भी बेटा गलत ऑप्शन है। देन नन ऑफ द अबव, तो बेटा यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, और बेटा ये इस सवाल का जवाब रहेगा। बेटा नेक्स्ट पे जाते हैं। बेटा व्हाट डज टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू? टेक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होता है? वेरी गुड, इट्स अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी गुड, स्टेप वाइज अरेंजमेंट, स्टेप वाइज अरेंजमेंट, यानी कि पहले हम किंगडम लिखेंगे, उसके नीचे डिवीजन, देन, बात समझ आ रही है? तो ये एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इट्स अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द टैक्सॉन? ठीक है बेटा, तो ये सही जवाब है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम ऐसा ही करते हैं कि हम बेटा डिफरेंट टैक्सॉन को एक पर्टिकुलर हायरार्की में रखते हैं और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। ए ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट्स, बिल्कुल, तो टेक्सोनॉमिस्ट्स का तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट्स, तो छोड़ दो बेटा ये भी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, तो फॉसिल रिकॉर्ड का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन। आपको पता है बेटा, जो आपके पास हर्बेरियम शीट होता है, उस हर्बेरियम शीट का बेटा जहां जो आपका राइट हैंड बॉटम कॉर्नर होता है, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, यहां पे बेटा आप एक प्लांट को पेस्ट करते हो, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, और बेटा जो भी इस प्लांट के बारे में खास फीचर्स होंगे वो बेटा आप यहां पे पेन डाउन करते हो। और वही सवाल है कि इस लेबल में बेटा इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है? बेटा डेट ऑफ कलेक्शन तो बहुत जरूरी है बेटा, शाबाश, नेम ऑफ कलेक्टर बहुत जरूरी है, लोकल नेम जरूरी है, साइंटिफिक नेम जरूरी है, लेकिन बेटा हाइट ऑफ द प्लांट जरूरी नहीं है। यानी कि जब आपके पास एक हर्बेरियम शीट होगा, आपको इसकी जो लेबल होगी उस पे इस प्लांट की हाइट लिखने की जरूरत नहीं है। रीजंस आर क्वाइट एविडेंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी टॉल ट्री से एक ब्रांच कलेक्ट की किसी जगह से, उस ब्रांच का आपने हर्बेरियम बनाया, लेकिन क्या बेटा आपको उस ट्री की हाइट पता है जिससे आपने इस ब्रांच को कलेक्ट किया?
नहीं बेटा तुम मा खसो वह बोन हज पत मीनू तुम मा खसो कुछ थदिस कुलिस होर ताम फित खड़ू सत जनाबिली हर्बेरियम रोज तुम बोन गई मामला गए खत्म, वैसी बात नहीं है। तो बेटा आपको इस हर्बेरियम शीट पे हाइट ऑफ द प्लांट मेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से बेटा आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, कौन कौन से हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ द कॉपलेट इज कॉल्ड एज रैंक, गलत है बेटा। ईच स्टेटमेंट ऑफ द कॉपलेट इज कॉल्ड एज लीड। जैसे कि बेटा आपके पास एक कॉपलेट है, द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक, दूसरा द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक। बेटा ये दो कंट्रास्टिंग स्टेट है। मैं कहता हूं ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, बेटा मैं इसको कॉपलेट कहता हूं। लेकिन इस स्टेटमेंट को द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक इसको लीड कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक इसको भी लीड कहते हैं। तो बेटा एक कॉपलेट में एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को रैंक नहीं बल्कि बेटा लीड कहते हैं। तो लीड इज द स्टेटमेंट ऑफ द कॉपलेट। बेटा आगे बढ़ेंगे, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, pressed and preserved plant specimens on sheets। बेटा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। हर्बेरियम के बारे में आपको पता है, हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, हर्बेरियम में हम पहले प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं ऑन द हर्बेरियम शीट्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बेटा तीसरा ऑप्शन यहां पे है, मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा। अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया, ये बेटा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा मेरे पास है, इन ए म्यूजियम लार्ज एनिमल्स आर किल्ड एंड पिन्ड इन ए बॉक्स। नज म्यूजियम आसान गोबर तो पता, म्यूजियम में जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग एनिमल्स नहीं होते। तिम लॉयन हज पत मोर तो थो म्यूजियम में नहीं बेटा, हम सिर्फ इस लॉयन की, इस टाइगर की खाल लाते हैं, बाहर का जो उसका होता है खाल या वनान चीज, उसके अंदर उसको सेटअप करते हैं, उसकी सेटअपिंग करते हैं और बेटा फिर म्यूजियम में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूजियम में हम एनिमल्स को लाते हैं, ऐसे टाइगर पत मार होन पत होन म्यूजियम में नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और उसका कोई काम नहीं होगा। तो बेटा ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद ह्यूमंस बिलोंग टू द ऑर्डर प्रिमेटा, ये सही जवाब है। एंड देन वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बी सी एंड ई आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है और बेटा ये आपका यहां पे जवाब रह गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा। Question number next, the Indian Botanical Garden and the National Botanical Research Institute यतच गोबर NBRI वनान सुई गो गोबर, अगर तक NBRI ऐसे कि परेशान चुन गसुन किन, it is National Botanical Research Institute और ये सबको पता है it's NBRI लखनऊ। ठीक है बेटा, तो पहला अगर आपको याद होगा NBRI लखनऊ में है, तो यहां पे लखनऊ ये और ये ऑप्शन है। उसके बाद आपको देखना है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये सबको पता है बेटा इट्स प्रेजेंट इन हावड़ा। तो बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड का सही रहेगा, दैट्स प्रेजेंट इन हावड़ा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा, मिथेनोजिन्स बिलोंग टू, ये सबको पता है बेटा ये आर्कीबैक्टीरिया है, दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, स्टेटमेंट के स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, वो तो प्रोकैरियोट्स होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा, पता छुआ। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल आसान, इसका साइज यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है। बात समझ आ रही है? तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, नोन विदाउट ए डेफिनिट सेल वॉल, तो बेटा जिसमें सेल वॉल नहीं है, सीडोमोनास में सेल वॉल है, नॉस्टॉक में सेल वॉल है, बैसिलस में सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, जिनको हम पीपीएलओस प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या मोलिकेट्स कहते हैं। और बेटा इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी हम कहते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल का काम होता है सेल को एक पर्टिकुलर शेप देना, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होता है। दैट्स व्हाई यू से प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर एंड एनिमल सेल्स आर स्फेरिकल। पता चुआ, प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर, एनिमल सेल्स आर स्फेरिकल। प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर क्यों होती है? क्योंकि सेल वॉल इज रेक्टेंगुलर। तो जैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सेल का भी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सेल वॉल इज रिजिड, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। जब सेल वॉल नहीं होगा तो बेटा इनकी शेप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल देम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है बेटा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वेरी गुड, ये ठीक है, क्योंकि जो अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन उनमें हम मॉर्फोलॉजी ही यूज करते थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्यू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। तो ये सही है बेटा।
तो अच्छा समझवान, लीनियस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन दैट इट वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोशियम फीचर्स। आपको याद होगा बेटा, लीनियस ने प्लांट्स को 24 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बट उसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। मगर सुचर्स, अगर सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो एंड्रोशियम के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन बेटा दैट्स एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू 24 कैटेगरीज, वो बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपको बेटा इस सवाल का जवाब यही से मिलेगा। आप ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर, सही है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इवन ऑल्दो कि मैंने इसको एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर यहां पे नहीं लाया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नेचुरल एफिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचुरल एफिनिटी। तो नेचुरल एफिनिटी की बात करेंगे तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात हो गई। बात समझ आ गई? तो यहां पे आपने ये पॉइंट याद रखा कि इन अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर डाइनोफ्लाइलेट्स। बेटा आपको डाइनोफ्लाइलेट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है, दे आर मोस्टली मैरीन एंड और फोटोसिंथेटिक। सही है बेटा, वो मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेटा दूसरा ऑप्शन, दे हैव अ सेल वॉल, वो को याद थे जो आई हैव मेड दी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि इसमें से बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाए। दे हैव अ सेल वॉल दैट हैज अ सिटिपैक्टिन डिपोजिशन, बिल्कुल गलत है। याद होना चाहिए बेटा आपको कि ये जो डाइनोफ्लाइलेट्स हैं इनमें सेल्यूसिक सेल वॉल होता है, यानी कि सेल्यूसिक प्लेट्स होते हैं। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, नेसेसरली बेटा डाइनोफ्लाइलेट्स में सेल वॉल का होना जरूरी नहीं है। डाइनोफ्लाइलेट्स कैन हैव अ सेल वॉल, दे कैन नॉट हैव अ सेल वॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल वॉल होगा दैट्स नॉट मेड अप ऑफ पैक्टिन बट दैट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो बेटा ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दे हैव मोस्टली 2 फ्लैजिला। बेटा सही है, उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। आप बोलोगे सर कब होते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान उनके पास 2 फ्लैजिला डेफिनेटली होते हैं, या वेजिटेटिव फेज में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑलवेज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बेटा ये स्टेटमेंट आप एक सेकंड के लिए रहने दीजिए, जरा स्टेटमेंट ई पे जाइए। गोनियोलेक्स बेटा एक डाइनोफ्लाइलेट है, वेरी गुड। कॉजेज रेड टाइड, ये रेड टाइड कॉज करता है बिकॉज इट लुक्स रेड। तो मैं यहां पे कहता हूं डाइनोफ्लाइलेट, एक का नाम गोनियोलेक्स है और ये डाइनोफ्लाइलेट इट लुक्स रेड बिकॉज ऑफ रेड टाइड, इसकी वजह होता है। तो ये स्टेटमेंट खुद से गलत हो गया ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है कि डाइनोफ्लाइलेट्स डेफिनेटली ग्रीन होते हैं। नहीं, नीचे स्टेटमेंट दिया है कि गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लाइलेट है लेकिन इट इज रिस्पॉन्स फॉर रेड टाइड। तो ऑल द डाइनोफ्लाइलेट्स आर नॉट ग्रीन। तो बेटा ये गलत ऑप्शन है और बेटा ये सही ऑप्शन है, क्योंकि गोनियोलेक्स के बारे में सबको पता होगा, ये एक डाइनोफ्लाइलेट है और इट कॉजेज रेड टाइड। तो बेटा आपके पास ए, सी एंड ई ऑप्शन होगा, कहीं पे ए, सी एंड ई ऑप्शन होगा। बेटा ये ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, देन मूविंग फॉरवर्ड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेटा इनको मैच करना है। और बेटा डायटम्स के बारे में तो सबको पता है, चुनस ठीक, क्योंकि डायटमिशियस अर्थ आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन इनमें होता है। तो डेफिनेटली अगर सिलिकॉन होता है तो मैं यहां पे जाऊंगा कि ए के साथ सिलिकेट्स सेल वॉल आएगा। ठीक है बेटा, देन हमारे पास दूसरा है डाइनोफ्लाइलेट्स। इससे पहले भी मैंने कहा दैट दे हैव सेल्यूलोजिक प्लेट इन द सेल। बेटा अब आगे जाने की जरूरत है नहीं बेटा। इग्लिनॉइड्स हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल एंड स्लाइमोड्स हैव अ स्पोर विद अ ट्रू वॉल। ये ऐसे आपको याद रहेगा बेटा, यूरोजित का याद कि स्लाइमोड्स में स्पोर्स होते हैं, क्योंकि स्लाइमोड्स से जो ऑर्गेनिज्म्स इवॉल्व होते हैं उनको हम फंजे कहते हैं। स्लाइम मोल्ड से जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फंजे। और फंजे में जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तो स्पोर्स ही है। तो बेटा ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे कि स्लाइम मोल्ड्स की इवोल्यूशन हो गई, स्लाइम मोल्ड्स की इवोल्यूशन हो जाती है तो उनसे फंजे बनते हैं। सिंस फंजे स्पोर बनाते हैं, जहां से ये पैदा होते हैं, जहां से इवॉल्व होते हैं, वो भी स्पोर बनाएंगे। तो स्पोर विद ट्रू वॉल यहां पे आपका ऑप्शन है। तो बेटा यहां पे आप फिर ही खुद मैच कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, Which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है बेटा कि डायटम्स सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। Puccinia causes wheat rust, very good because it's the rust fungi, तो Puccinia wheat rust cause करेगा। तो बेटा ये सही ऑप्शन है।
ऑल फंजे और मल्टीसेल्यूलर एंड माइसीलियल, बेटा ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपके पास यीस्ट है वो नॉन माइसीलियल है। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन गलत है। सबके सब फंजे माइसीलियल नहीं होते हैं, सबके सब फंजे मल्टीसेलुलर नहीं होते, बिकॉज यीस्ट आर देयर एंड दे आर नॉन माइसीलियल एंड दे आर यूनिसेल्युलर। उसके बाद बेटा एल्बिगो इज ए पैरासिटिक फंजी ऑन पीच, बेटा बिल्कुल गलत है बेटा। एल्बिगो इज नॉट ए पैरासाइट ऑन पीच, इट्स ए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। आपको याद होगा हमारे पास है एल्बिगो कैंडिडा, बेटा ये एक पैरासाइट है जो मस्टर्ड पे है बेटा, नॉट ऑन पीच। तो याद रखना पड़ेगा आपको, एल्बिगो एक पैरासिटिक, ये इट्स ए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, एक पैरासिटिक फंज है, लेकिन पैरासाइट कहां पे है बेटा, इट्स ए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। इट्स आई मीन मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, आर्थस एम्ब्रोवन क्रूसिफेरी फैमिली। तो बेटा याद रखेंगे आपकी ये जो एल्बिगो है, यस बेटा इट्स अ पैरासाइट ऑन द मेंबर्स ऑफ द ब्रासिकेसी फैमिली या बेटा क्रूसिफेरी फैमिली, जैसे मस्टर्ड हमारे पास है। पीच तो इस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता है, तो पीच की बात ही नहीं है, तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द फंजाई ग्रोइंग ऑन काउ डंग और कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस, बिल्कुल सही है बेटा। जो फंजे काउ डंग पे ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस कहते हैं, वैसे ही जैसे आपके पास लिग्नोकोलस है, टेरिकोलस है, ठीक है बेटा, वो अलग अलग किस्म के फंजे हैं। बेटा नेक्स्ट वन, मॉरेल्स, ट्रफल्स एंड टोडस्टूल्स आर एडिबल फंजे, बेटा ये गलत है। अगर आप टेक्स्ट बुक देख लोगे वहां पे ये बेटा डिटेल में नहीं कहा गया है, लेकिन आप याद रखेंगे बेटा ये जो टोडस्टूल्स हैं दे आर पॉइजनस फंजे, बेटा इनको हम खा नहीं सकते। अनस खैनस क्या यूज के सुमारी, तो यहां पे ये नहीं है मतलब दे आर एडिबल फंजे मींस की दे कैन बी यूज्ड एज फूड। टोडस्टूल कैन नॉट बी यूज्ड एज फूड बिकॉज इट्स ए पॉइजनस फंजे। बात समझ आ रही है। देन वी हैव ओस्टिलैगो इज ए सुमट फंजे एंड पक्सीनिया इज ए रस्ट फंजे, ये बिल्कुल सही गोबर। देन वी हैव बेसिडियोस्पोर्स आर एंडोजीनसली फॉर्म्ड, गलत है बेटा, याद होना चाहिए आपको। एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनसली फॉर्म्ड, बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली फॉर्म्ड ऑन द बेसिडियम, वो बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। तो बेटा ये एंडोजीनसली फॉर्म्ड वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि दे आर फॉर्म्ड एक्सोजीनसली। और बेटा देन डाइकैरियोटिक फेज इज एक्सटेंडेड इन बेसिडियोमाइसीट्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये जो डाइकैरियोटिक फेज है, एक तो ये एस्कोमाइसीट्स में एक्सटेंडेड होता है, दूसरा बेसिडियोमाइसीट्स में एक्सटेंडेड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड तो बेसिडियोमाइसीट्स की बात करेंगे। तो यहां पे ये आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, डी, एफ एंड एच, ए डी ए। एक बार जरा बेटा हमें रॉन्ग स्टेट पर चूज करना है, रॉन्ग, तो बी, सी एंड जी। तो देख लो बेटा बी, सी एंड जी कहां पे होगा, ये बी, सी एंड जी है, तो बेटा ये आपका ऑप्शन रह गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये सबको पता है कि ये जो पाइनस है एक पाइनस, ये जो पाइनस बेटा है एक जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म को बेटा वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, फंजे की जरूरत पड़ती है, और बेटा ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसीलिए बेटा जब आप पाइनस के सीड सो करोगे बेटा दीज सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, ये सीड्स तब तक बेटा जर्मिनेट नहीं होंगे जब तक बेटा इस सॉइल में फंजे नहीं होंगे, क्योंकि फंजे होंगे तो इस सीड के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाएंगे, ये छोटे छोटे रूट्स बनाएगा यहां पे, लेकिन इन जिम्नोस्पर्म में रूट हियर्स एब्सेंट होते हैं, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन का काम बेटा फंजे करता है। तो बेटा इट हैज ओब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्गी। बेटा एल्गी के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, बेटा एक एक करके देखेंगे। वॉलवॉक्स इज ए कॉलोनियल एल्गी, वेरी गुड, वॉलवॉक्स फॉर्म्स कॉलोनी। सीनोबियम आपने पढ़ा होगा, वेरी गुड, सो वॉलवॉक्स एक कॉलोनी बनाता है, ये सही स्टेटमेंट है। यूरोथिक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर फिलामेंट्स, वेरी गुड, ये भी बेटा सही ऑप्शन है। बेटा उसके बाद कैल्प्स और फ्रेश वाटर एल्गी एंड फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। बेटा ये सवाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको जहनियत की जरूरत है। कैल्प्स और फ्रेश वाटर एल्गी, बेटा कैल्प्स को हम सीवीड्स कहते हैं, दे आर सीवीड्स, दे बिलोंग टू द दिस कैटेगरी सीवीड्स। अगर मैं सीवीड्स की बात करूंगा, सी को समझ इट है सलाइन वाटर, तो ये जो कैल्प्स होंगे ये अगर इनको हम सीवीड्स कहते हैं तो ये सलाइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहां पे क्या है, कैल्प्स और फ्रेश वाटर एल्गी, तो गलत है ना बेटा। कैल्प्स आर प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, दे आर प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर, दे आर प्रेजेंट इन द सी वाटर, तो बेटा ये ऑप्शन यहां पे हमारा गलत है। बेटा आगे बढ़ेंगे। एल्गी कैन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनिमल्स लाइक स्लॉथ बेयर, ठीक है बेटा ये ऑप्शन सही है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ऑप्शन 3 यहां पे बेटा गलत है।
ठीक चौगबर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर एल्गी। बेटा जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं इनमें से बेटा एल्गी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बेटा पहला ऑप्शन, एप्लेनोस्पोर्स और मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स। चला जानती हो, एप्लेनोस्पोर्स और मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स। ये बेटा ये गलत है ना, क्योंकि बेटा सबसे कॉमन तो ज़ूस्पोर्स है, सबसे कॉमन तो ज़ूस्पोर्स और मोटाइल, दे और नॉन मोटाइल, शायद याद होगा आपको। तो एल्गी में सबसे कॉमन जो बेटा एसेक्सुअल स्पोर है, सबसे कॉमन जो स्पोर है दैट इज द ज़ूस्पोर, नॉट एप्लेनोस्पोर। तो बेटा पहला स्टेटमेंट गलत है, आपको क्या करना है, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, जो सही स्टेटमेंट नहीं है। बेटा ठीक है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो यही है, द इम्शस गिमीट्स आर सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड इन यूलोथ्रिक्स, वेरी गुड, सही है बेटा। oogamous sexual reproduction is all फाउंड इन फ्यूकस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस में oogamous sexual reproduction पाई जाती है। देन वी हैड लास्ट वन ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास पहले ही करेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। आपको यहां पे चूज क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। तो बेटा आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो चूज सही स्टेटमेंट कुछ गुबर तला गुबर ध्यान थे। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम, बेटा ये सही है, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। बेटा दूसरा है, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, गोबर इशू गलत। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, नॉट ए रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी से बेटा हम एल्जिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेटा उसके बाद है रेड एल्गी शोज स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, इशू सही गोबर। देन ये गलत है, ये सही है। बेटा आगे बढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी स्टोर्स इन फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, नो बेटा ये गलत है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन, ये फूड स्टोर करते हैं लैमिनेरिन की शक्ल में, बेटा स्टार्च की शक्ल में नहीं। तो बेटा ये भी गलत ऑप्शन है। देन वी हैव फ्लैजिला आर एब्सेंट इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, ये बेटा गलत है, क्योंकि बेटा ब्राउन एल्गी में उनके रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इथे जो गोबर याद Which was आज शुन टाइम के नश तोह निश टाइम तो नश अश निश आज टाइम अस हेको ज्यादा डिस्कस करित के, क्योंकि अगर मुझे 70-75 क्वेश्चंस डिस्कस करने, अगर मैं हर किसी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा तो इट विल टेक 4 to 5 आवर्स। तो आई सपोज दैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द नीट, और ये थोड़ा सा इसे रिकैप्सुलेट हो जाएगा आपको, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग वेरी फास्ट। बेटा फ्लैजिला आर एब्सेंट इन एल्गी, बेटा ये ब्राउन एल्गी ये गलत है बेटा, क्योंकि ब्राउन एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वहां पे बेटा उनके गेमीट्स में फ्लैजिला होते हैं। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ब्राउन एल्गी के रिप्रोडक्टिव फेज में यानी कि उनके गेमीट्स में फ्लैजिला होते हैं, और दे आर हेटेरोजीनस फ्लैजिला, यानी कि उनमें 2 अलग अलग किस्म के फ्लैजिला होते हैं। आपने शायद व्हिप्लैश टिन सेल सुना होगा, वो बेटा आप खुद से स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा ये गलत है, फ्लैजिला आर एब्सेंट इन ब्राउन एल्गी नहीं बेटा, ब्राउन एल्गी के गेमीट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ग्रीन एल्गी हैज सेलुलोजिक सेल वॉल, बेटा ये सही ऑप्शन है। Then we have the chlorella is the unicellular algae rich in proteins, ये मसने ये पता है तेम स्पाइस ने नीड बिल्कुल कहीं, ये सबसे आसान सा स्टेटमेंट है। और बेटा अब आपको चूज करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ए सी एफ एंड जी। तो बेटा यहां पे ए सी एफ एंड जी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, जरा बेटा आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना पड़ेगा। केमिकल्स आता हूं, ग्रीन एल्गी चूचुन, दे कंटेन क्लोरोफिल, ए सही है, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स ये सही है, क्योंकि ग्रीन एल्गी में ए भी होता है, बी भी होता है, और बेटा कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। नंबर सेकंड, द क्लोरोप्लास्ट्स मे बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। यस बेटा, ग्रीन एल्गी की अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग किस्म का शवा बेटा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही है बेटा। देन most members have one or more storage bodies called as pyrenoids, सही है, located outside the chloroplast। लेकिन यहां पे बेटा डिफरेंस है, ये मुझे तवई चुकोबर पढ़ना ऑप्शन पर प्रॉपरली आसान, यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट बिटवीन द सिलेबल्स। बेटा यहां तक अगर आप जल्दी जल्दी में होंगे, यहां तक पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ठीक है तो ऑप्शन ठीक है, तो क्वेश्चन का गलत। लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोकेटेड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, लेकिन पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड्स बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा यहां पे लिखा है पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा ये गलत ऑप्शन है। They usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectin। ये बेटा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रीन एल्गी में बेटा जो सेल वॉल होता है उसमें बेटा सेलुलोजिक लेयर होती है अंदर से, और बाहर से बेटा पेक्टिन की लेयर होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा।
Which of the following algae is likely to be found in the deepest waters? इनमें से बेटा वो कौन सी एल्गी हैं जो सबसे डीपेस्ट वाटर में प्रेजेंट होगी? ये बेटा देख लो, ये आपके पास एक वाटर बॉडी है, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। ये बेटा वाटर बॉडी की सरफेस है। जब आप बेटा सरफेस से नीचे जाएंगे, पूछो गोबर ये किसकी बात कर रहा है? एल्गी की बात कर, एल्गी और फोटोसिंथेटिक। तो वो कोशिश करेंगे कि ये एल्गी जो है दे विल लिव नियर द सरफेस, क्योंकि सरफेस के नजदीक, वाटर की सरफेस के नजदीक प्रेजेंट होंगे तो तब जाके उनको एफिशिएंटली बेटा वहां पे सनलाइट मिलेगी और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन बेटा ये जो हमारी रेड एल्गी है बेटा, इट कैन बी प्रेजेंट इन द डेप्थ, ये बेटा नीचे भी प्रेजेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा रेड एल्गी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। रेड एल्गी में पिगमेंट आसान, जिसको हम फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। और बेटा फाइकोएरिथ्रिन जो आसान चुकबर ये कमन मच प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी। और बेटा फाइकोएरिथ्रिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से बेटा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी। ये की वजह से ब्लू लाइट कैसे एब्जॉर्ब थे? तो गोबर ध्यान बेटा, मैंने पहले आपको कहा एल्गी विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? वेव की ओर। जरा बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, तो जब बेटा सनलाइट बेटा फॉल करेगी कहां पे बेटा? इस वाटर बॉडी पे, तो ये लाइट पेनिट्रेट करेगी इनटू द वाटर। लेकिन आपको याद होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बेटा इनमें सबसे अगर आप यहां से देखेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां की ओर जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो वायलेट लाइट पेनिट्रेट हो जाएगी बहुत डीप। इंडिगो इससे कम पेनिट्रेट, ये यहां पे मैं ले जाऊंगा। वायलेट बहुत डीप पेनिट्रेट हो जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। जितनी लाइट में एनर्जी ज्यादा होगी उतना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। बेटा इंडिगो पेनिट्रेट हो जाएगी लेकिन उतना नहीं जितना वायलेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिगो की फ्रीक्वेंसी वायलेट से कम है। ब्लू लाइट पेनिट्रेट हो जाएगी तो यहां पहुंचेगी, ग्रीन लाइट यहां तक पहुंचेगी, येलो लाइट यहां तक पहुंचेगी, ऑरेंज यहां तक और रेड यहां तक। तो मतलब जो बेटा बॉटम पे जो डीप वाटर्स में प्रेजेंट होंगे उनको फोटोसिंथेसिस करनी है आइदर विद द ब्लू और विद द इंडिगो और विद द वायलेट। लेकिन बेटा वायलेट और इंडिगो ज्यादा एफिशिएंट लाइट नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन ब्लू तो बहुत एफिशिएंट है। इसीलिए बेटा वही ऑर्गेनिजम्स डीप रहेंगे जिनको पोटेंशियल होगा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है एक पिगमेंट जिसको हम फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। और ये फाइकोएरिथ्रिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई रेड एल्गी इज प्रेजेंट वेरी डीप इन द वाटर बॉडी, क्योंकि इसके पास फाइकोएरिथ्रिन होता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो फाइकोएरिथ्रिन है इट्स ए रेड कलर्ड पिगमेंट। रेड कलर्ड पिगमेंट क्यों है? क्योंकि ये फाइकोएरिथ्रिन रेड को रिफ्लेक्ट करता है और बेटा ब्लू को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ आ गई? सो यहां पे रेड एल्गी इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अरे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। बेटा इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको देखना है कौन सा है? बेटा क्लेमेडोमोनास इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वॉलवॉक्स इज ए कॉलोनियल एल्गी, बेटा वेरी गुड, ये कॉलोनी में रहते हैं। यूनोथ्रिक्स इज ए फिलामेंट्स एल्गी, बेटा बिल्कुल सही है। देन फ्यूकस शोज फ्यूकस इज आइसोगैमस एल्गी, यानी कि फ्यूकस में आइसोगैमी होती है, बिल्कुल गलत है बेटा। फ्यूकस का इससे पहले भी मेंशन किया मैंने, उनमें जनरली बेटा ऊगैमस रिप्रोडक्शन होती है, उनमें ऊगैमी होती है। तो बेटा ये वाला ऑप्शन गलत है। आपको बेटा इनकरेक्ट मैच देखना है, तो ये बेटा इनकरेक्ट मैच है। आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर, बेटा जो फ्यूकस है ये जो बेटा एक्टोकार्पस है, इसमें बेटा आपको पता होना चाहिए इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। बकराइट लाइफ साइकिल इन दिस बार में डिस्कस हैप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्या होता है। लेकिन इस वक्त वो सही मौका नहीं है। अगर आपको सवाल होगा आप मुझे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर, बेटा एक्टोकार्पस का जो लाइफ साइकिल होता है दैट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और बेटा फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज डिप्लॉन्टिक। आपको याद होना चाहिए कि फ्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट because it's one of the advanced organisms, और बेटा इसमें लाइफ साइकिल जो होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक सेकंड को बर, you must these phones, I am sorry I forgot to keep it in the civilized mode। ठीक है बेटा। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन, आइसोगैमस कंडीशन पहले पता होना चाहिए बेटा। अगर आप देखो कि क्लेमेडोमोनास की बात करेंगे, इसमें आइसोगैमस
कंडीशन पाई जा सकती है। आई मीन तो अच्छा पता, आइसोगैमस, एन आइसोगैमी, ऊगैमी, ये तो बेटा आपको पता होगा। आइसोगैमी हुआ जहां पे मेल और फीमेल के मीट का वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। अगर हम एन आइसोगैमी की बात करेंगे तो मेल गेमीट छोटा होगा, फीमेल गेमीट बड़ा होगा। अगर हम ऊगैमी की बात करेंगे, मेल गेमीट छोटा होगा लेकिन उसके पास फ्लैजिला होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गेमीट विल बी लार्ज इन साइज। बेटा क्लैमिडोमोनास बेटा ये आइसोगैमी भी दिखा सकता है और बेटा ये ऊगैमी भी दिखा सकता है। नंबर सेकंड सुपाइरोगायरा, बेटा ये बिल्कुल इट शोज आइसोगैमी, ये बेटा आप यहां पे याद रखेंगे। सुपाइरोगायरा ये आइसोगैमी दिखाता है। वॉलवॉक्स की बात करेंगे बेटा ये ऊगैमी दिखाता है। और अभी तक फ्यूकस की बात मैंने बहुत बार की, ये ऊगैमी या एन आइसोगैमी दिखाता है। फ्यूकस या चाहे ऊगैमी या चाहे एन आइसोगैमी, लेकिन कभी कभी भी ये आइसोगैमी नहीं दिखा सकता है। तो आपको क्लियरली यहां पे पता चलेगा कि सुपाइरोगायरा आइसोगैमी दिखाता है, क्योंकि आइसोगैमी में बेटा जो गेमीट्स होंगे दे विल बी डेफिनेटली नॉन फ्लैजिलेटेड। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा बेटा सुपाइरोगायरा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Asexual reproduction is by the production of different types of spores. Out of that, most common is, अभी भी बेटा मैंने डिस्कस किया, सबसे कॉमन जो स्पोर है those are the zoospores। आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ, अभी बेटा मैंने डिस्कस किया, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन। ऑप्शन नंबर सी आपके, सॉरी नॉट ऑप्शन नंबर सी, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन, मैंने कहा लेकिन मेरे तो याद। सो दे हैव इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन। बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही है। बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। रेड एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बेटा ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने के लायक ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये सब आपको पता होगा। रेड एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल डी। Then we have the another one, bryophytes are called as amphibians of plant kingdom because ये सबको पता है bryophytes को हम amphibians of plant kingdom कहते हैं, क्योंकि बेटा they live in soil, लेकिन बेटा उस soil में जहां पे moisture content ठीक ठाक होता है, तो यानी कि उस soil में रहते हैं जहां पे पानी होगा, क्योंकि पानी इनके sexual reproduction के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेटा हम bryophytes को amphibians of plant kingdom कहते हैं। So bryophytes are called as amphibians of plant kingdom, क्यों? क्योंकि बेटा ये उस soil में रहते हैं जहां पे moisture बहुत होगा, यानी कि जहां पे water की अवेलेबिलिटी होगी। अब वाटर क्यों चाहिए बेटा इनको? वाटर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो बेटा वही देखेंगे कि वो कहां पे लिखा है, दे कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दे ऑकर इन ह्यूमिड, डैम्प एंड शेडेड एरियाज, लेकिन मसला है व्हाई आर दे कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? पहला ऑप्शन सही है। देन दे कैन ग्रो ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, नॉट पॉसिबल। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एम्फीबियंस, वो सवाल ही नहीं है। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्योंकि शबा बेटा ये सॉइल में रहते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए बेटा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेल गेमीट तभी जाके ट्रांसफर हो जाएगा। Which of the following is called as peat moss? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। स्फैग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेयोफाइट्स। ब्रेयोफाइट्स के बारे में जो दिए हुए स्टेटमेंट है, इनमें से बेटा आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो बेटा देख लो एक बार, गेमीटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, ये सही है, क्योंकि बेटा आप देखेंगे कि जो हमारे ब्रेयोफाइट्स है, ब्रेयोफाइट्स गेट इवॉल्व्ड इनटू टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स गेट इवॉल्व्ड इनटू जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स गेट इवॉल्व्ड इनटू एंजियोस्पर्म्स। बेटा इनमें जो डोमिनेंट फेज है बेटा वो गेमीटोफाइट होता है। इनमें बेटा शाबाश ये छुआ समझ, अगर आपको पता होगा इवोल्यूशन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स बिकमिंग सुपोरोफाइट एज अ डोमिनेंट। इवोल्यूशन तमिल लिहाज गसान ताकि सुपोरोफाइट बन डोमिनेंट। ब्रेयोफाइट्स में गेमीटोफाइट डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट्स में सुपोरोफाइट है, यहां पे बेटा सुपोरोफाइट है और बेटा यहां पे भी सुपोरोफाइट है। तो बेटा ब्रेयोफाइट्स में गेमीटोफाइट डोमिनेंट है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। Mosses along with lichens are the first to colonize the bare rocks, ये भी सही है, क्योंकि बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टार्ट सक्सेशन होती है बेटा मॉसेस या लाइकन से। देन मॉसेस हैव मल्टीसेलुलर एंड ब्रांचेड राइजाइट्स, बेटा ये भी आपके पास सही ऑप्शन है। और बेटा लास्ट वाला ऑप्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस ऑकर्स बाय बाइनरी फिशन, बेटा नहीं बेटा, मॉसेस में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से बेटा नहीं होती है, बल्कि फ्रेगमेंटेशन से होती है, जिमी फॉर्मेशन से होती है। पुरमुछुआ इट कैन इवन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन या बडिंग ऑफ द प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। याद था बेटा मॉसेस में
कभी भी बाइनरी फिशन नहीं होता है। मॉसेस में बाइनरी फिशन नहीं होता है, बल्कि बेटा मॉसेस में या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी फ्रेगमेंटेशन से, या जिमी कप से, या फिर बडिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो बेटा आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, वो बेटा ये है, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट बेटा, which one of the following is common to multicellular fungi, filament algae and protonema of mosses? बेटा ये सब के सब देखो बेटा, मल्टीसेलुलर फंजी, फिलामेंट सेल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में क्या कॉमन है? बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं बेटा, क्योंकि बेटा हमारे मल्टीसेलुलर फंजी जो बेटा है इनमें बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसी तरह फिलामेंट एल्गी की बात करेंगे, उनमें भी नॉर्मली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा गया है। देन मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, बेटा ये सब के सब किंगडम प्लांटी के मेंबर्स नहीं है, क्योंकि बेटा फंजे बिलोंग्स टू किंगडम फंजे, और बेटा एल्गी बिलोंग्स टू किंगडम दिस प्लांटी, एंड देन मॉसेस बिलोंग टू किंगडम प्लांटी। लेकिन बेटा फंजे डज नॉट बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, तो सब के सब किंगडम प्लांटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो बेटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन नहीं है, क्योंकि दीज आर सैप्रोट्रॉप्स, ये वाले सैप्रोट्रॉप्स हैं बेटा, ये वाले हमारे पास मॉसेस और बेटा ये जो एल्गी है दे आर बेटा ऑटोट्रॉप्स, तो बेटा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें कॉमन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, बेटा ये डिफरेंस है, बेटा सब के सब फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो बेटा आपका जो जवाब होगा, आपको जो देखना होगा कि कॉमन, बात समझ आ रही है, तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन से सब के सब ये डिवाइड कर सकते हैं। फंजे भी डिवाइड कर सकता है, फिलामेंट्स एल्गी भी। पूछू गोबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर फिलामेंट्स नहीं होता तब ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिलामेंट्स एल्गी जो बेटा है उनमें मल्टीप्लिकेशन होती है। जो बेटा मॉसेस होते हैं यानी कि प्रोटोनिमा, इससे पहले मैंने कहा ना, जरा स्लाइड किसी को बैक, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, मैंने कहा बडिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनिमा या फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेकेंडरी, यहां पे फ्रेगमेंटेशन मैंने लिखी। तो बेटा यहां पे मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन होती है, फंजे में भी फ्रेगमेंटेशन होती है, और फिलामेंट्स एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इन तीन मल्टीसेलुलर फंजे दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंट्स एल्गी दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, और बेटा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा ये एक ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा फीचर है जो तीनों में कॉमन है। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट मैच, बेटा आपको यहां पे करेक्ट मैच चूज करना है। तो चूचनस तो ऐसा पता बेटा, क्लोरोफाइटा बेटा हम कारा से, बिकॉज कारा बिलोंग्स टू क्लोरोफाइटा। देन लाइकोप्सिडा, ये यहां पे हम स्लेजनीला यानी कि स्लेजनीला बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा। देन वी हैव बेटा फियोफाइटा एक्टोकार्पस, इसकी एग्जांपल यानी कि एक्टोकार्पस बेटा फियोफाइटा से बिलोंग करता है। और बेटा जो बेटा इक्विसीटम है इट बिलोंग्स टू स्फेनोप्सिडा। मेवन गोबर, कारा बिलोंग्स टू क्लोरोफाइटा, सिलेजनीला बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा, देन एक्टोकार्पस इट बिलोंग्स टू फियोफाइटा, और बेटा ये जो इक्विसीटम है इट बिलोंग्स टू स्फेनोप्सिडा। तो बेटा ऑप्शन आप खुद ही चूज कर सकते हो, अब नीचे दी हुई ऑप्शंस में से ये बिल्कुल आसान है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो दिए हुए ऑप्शन है बेटा इनमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन दिखाना है, कौन सा है बेटा? गेमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल, ये इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, ये सही है, क्योंकि बेटा ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफिटिक फेज डोमिनेट है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेटा हिटकोर में डिस्कस की फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, यानी कि बेटा ये यानी कि बेटा जो जाइगोट होता है उसमें मियोसिस होगी, यानी कि जाइगोट डिप्लॉयड होगा, उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस जब होगी वहां से स्पोरोफाइट बनेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात। तो इस पॉइंट के हिसाब से इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के साथ मियोसिस, जब बेटा मियोसिस होती है वहां से स्पोरोफाइट बनेगा, तो तब जाके स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होगा। लेकिन बेटा आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स का जो बेटा स्पोरोफाइट है दैट इज डिप्लॉयड, सुपोरोफाइट जो हमेशा डिप्लॉयड आसान। आप ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे दैट सुपोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। कोई भी प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म्स हो, सुपोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। और बेटा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो गेमेटोफाइट होता है ये हमेशा हैप्लॉयड होता है, चाहे फिर ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसी का भी हो। लेकिन
अगर मैं यहां पे कहता हूं जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, जाइगोट की मियोसिस होती है तब जाके स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन जब जाइगोट की मियोसिस होगी स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होगा, लेकिन स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। तो बेटा ये गलत ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट ही चूज करना है, आपको देखना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेटा ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। वेरी गुड, बिकॉज गेमीटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द टेरिडोफाइट्स। बेटा टेरिडोफाइट्स में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखना है कौन कौन सा है। दे आर दी सॉइल बाइंडर्स एंड आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये सही है, क्योंकि बेटा जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि ये सॉइल बाइंडर्स माने जाते हैं। और बेटा दे हैव लॉट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस किसको नहीं है, चाहे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, फंजे है, एल्गी है, जो भी कोई है, खुद सबन कहीं तो ऑर्गेनिज्म बनोमुत हंग तो मंगे दुनिया मज हर किसी ऑर्गेनिज्म के अपने फीचर्स हैं। और बेटा ये टेरिडोफाइट्स भी मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स विद वेस्कुलर सिस्टम। बेटा ये सही है, क्योंकि बेटा ये प्योर, ये ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम आप इनको कहते हो या नहीं भी कह सकते हो, उस पे डिबेट है, लेकिन बेटा ये मैं कह सकता हूं दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। देन द मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट। नहीं बेटा, इससे पहले मैंने कहा कि टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज स्पोरोफाइट। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद सिट्रोबिलाई आर एब्सेंट इन इक्विसिटम। बेटा गलत है, इक्विसिटम में सिट्रोबिलाई होते हैं, आई मीन उनमें कून्स प्रेजेंट होते हैं। देन सिलेजनीला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोर्स। बेटा ये सही है, क्योंकि बेटा दोनों ये थे जो हमेशा खतर याद, ये बार बार पूछा जाता है। सिलेजनीला एंड साल्विनिया दे आर हेटेरोस्पोर्स, यानी कि इनमें शाबाश दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इनमें बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोर्स। देन दे शो सीड हैबिट, विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स है बेटा इनमें सीड्स एब्सेंट है। तो इसे जो ध्यान, जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं इनमें सीड्स एब्सेंट हैं। जो बेटा हमारे टेरिडोफाइट्स हैं इनमें सीड्स एब्सेंट हैं, लेकिन बेटा इनमें सीड लाइक हैबिट प्रेजेंट है। आर्किगोनिया आपने शायद देखा होगा। देन हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है बेटा, इनमें सीड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सीड्स नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे बेटा, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और बेटा सीड्स आर एनक्लोज। तो बेटा ये एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है कि इवोल्यूशन होती है टुवर्ड्स मेकिंग सीड शबा बेटा डोमिनेंट स्ट्रक्चर। यहां पे सीड है नहीं, यहां पे सीड नहीं है, यहां पे प्रेजेंट है लेकिन ओपन है, यहां पे प्रेजेंट है लेकिन एनक्लोज है, यानी कि कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात, यहां पे सीड बिल्कुल एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में, लेकिन टेरिडोफाइट्स मैंने कहा सीड एब्सेंट है, लेकिन इनमें सीड हैबिट पाया जाता है। मैं हूं तो सीड काम क्या, सीड का काम है जर्मिनेशन के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और बेटा टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता है, लेकिन यहां पे आर्किगोनिया होता है, या बेटा यहां पे सीड हैबिट पाया जाता है, यानी कि यहां पे एक ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलती है। तो बेटा सीड हैबिट से सीड बनेगा, सीड बनने के बाद सीड एनक्लोज भी होगा। ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। तो बेटा आप याद रखेंगे दैट दी दे शो सीड हैबिट एंड और इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। वेरी गुड, क्योंकि सीड हैबिट से ही आगे जाके सीड डेवलप होगा। दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये गलत है, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। और बेटा अब आप खुद ही चूज कर सकते हो ए बी डी ई एफ। ठीक है बेटा, ये आप देखेंगे। एक सेकंड बेटा, ए जरा बेटा एक बार फिर से देखिए। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। बेटा इनको सॉइल बाइंडर्स के तौर यूज किया जाता है। तलस वुचू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। मैं वो ना स्ट्रॉबिलाई, मैंने यहां कहा स्ट्रॉबिलाई इनमें नहीं होते हैं, तो ये बेटा गलत स्टेटमेंट है। ए बी ई एंड एफ जरा बेटा देखिए, तो आई क्या चूज करें रॉन्ग स्टेटमेंट्स, सी डी जी। जरा देखिए सी डी जी यहां पे बेटा आपका ऑप्शन है, लेकिन ये बेटा ये वन ईयर में अकॉर्डिंग टू सिट्रोबिलाई आर एब्सेंट इन इक्विसिटम। इक्विसिटम में सिट्रोबिलाई होते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेमोन्ट मगर में टिकस आई मीन ये गलत ऑप्शन है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग देयर लाइफ साइकिल। बेटा लाइफ साइकिल के रिलेटेड बेटा आपको इनकरेक्ट मैच देखना है। बेटा वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा
इनका लाइफ साइकिल दैट्स ऑलवेज दे आर हैप्लॉन्टिक। बेटा फ्यूकस की बात करेंगे, बेटा इनमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं होता है, इनमें डिप्लॉन्टिक होता है। क्वेश्चन नीट जरूरी वन, आपको बेटा इनकरेक्ट मैच देखना है। वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा में हैप्लॉन्टिक ही होता है, फ्यूकस में बेटा डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं बल्कि बेटा इसमें डिप्लॉन्टिक होता है। ब्रेयोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और एक्टोकार्प्स और पॉलीसिफेनोवा में बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाया जाता है। तो बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ हेटेरोस्पोर्स फर्न्स। बेटा इनमें से हेटेरोस्पोर्स फर्न्स कौन से हैं बेटा? व्हिच वाज गोबर। यहां पे अगर हम लाइकोपोडियम की बात करेंगे, इक्विसीटम की बात करेंगे तो बेटा ये होमोस्पोर्स हैं, इक्विसीटम। सिलाजिनिला एंड बेटा साल्विनिया, इशु साल्विया के इशु साल्विनिया, और बेटा ये दोनों सिलाजिनिला एंड साल्विनिया बेटा बोथ और हेटेरोस्पोर्स फर्न्स। तो बेटा ये आपके पास सही जवाब है। अगर आप साइलोटम एंड फाइलोग्लोसम की बात करेंगे या सिलाजिनिला की बात करेंगे, यहां पे इक्विसीटम है, ये होमोस्पोर्स है, यहां पे साइलोटम है, ये होमोस्पोर्स है। तो बेटा आपको हेटेरोस्पोर्स फर्न्स देखना है, सिलाजिनिला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोर्स ferns. Then next, mosses and ferns are found in moist and shady places because both बेटा जो मॉसेस एंड फर्न्स है यानी कि जो हमारे एडवांस्ड ब्रेयोफाइट्स और बेटा जो टेरिडोफाइट्स है, दोनों को बेटा मॉइस्चर चाहिए, दोनों को बेटा मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बेटा मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पानी के थ्रू पहुंचता है, दोनों में बेटा मॉसेस में भी और फर्न्स में भी। मेल गेमीट आसान सो फीमेल गेमीट अस्तामत वातन थ्रू वाटर, तो अगर वाटर नहीं होगा तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो बेटा ये दोनों बेटा शेडी और मॉइस्ट एरियाज में इसलिए रहते हैं क्योंकि दोनों को बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे बेटा। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophytes for some time is observed in। अभी तक बेटा मैं यही डिस्कस कर रहा था, ये बेटा टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ऊंचो सवालों का मतलब क्या? सवालों का मतलब चुकोबर की एवोल्यूशन हुई है उस तरह से ताकि बेटा जो हमारे पास एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन मिले ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और वो न्यूट्रिशन कहां से बेटा इसको मिलेगी? इसको बेटा फीमेल गेमेटोफाइट से मिलेगी। इसीलिए बेटा मैंने इससे पहले भी कहा कि टेरिडोफाइट्स में एक एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और बेटा वही एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बेटा वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। तो बेटा यहां पे याद रखना ये फीमेल गेमेटोफाइट इवोल्यूशनरी एडवांटेज है टेरिडोफाइट्स का। Then which one of the following is a correct statement? बेटा जो यहां पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से बेटा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज, ये बेटा गलत है। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, नहीं बेटा। जिम्नोस्पर्म्स में जो फीमेल गेमीट होता है एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, वो फ्री लिविंग नहीं होता है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं वो बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तो बेटा गलत स्टेटमेंट है। एंथ्रिडियोफोर्स एंड ऑर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। तो इथे ध्यान बेटा, ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं बेटा इनमें एंथ्रिडिया भी होता है और बेटा इनमें आर्चिगोनिया भी होता है। लेकिन बेटा एंथ्रिडिया इज नॉट प्रेजेंट ऑन द ब्रांच, एंथ्रिडिया किसी ब्रांच पे प्रेजेंट नहीं है। तो ब्रांच ना बना एंथ्रिडियोफोर। एंथ्रिडियोफोर हुई वो ब्रांच जिसके ऊपर एंथ्रिडिया होगा, लेकिन बेटा टेरिडोफाइट्स में कोई ब्रांच नहीं होती है जिसके ऊपर एंथ्रिडिया होगा। एंथ्रिडिया इज डायरेक्टली प्रेजेंट। या बेटा ऐसा मैं कहूंगा, अगर आपको पूरा टेरिडोफाइट्स के बारे में पता होगा मैं यहां पे डिस्कस करने की कोशिश नहीं करूंगा, वहां पे एंथ्रिडिया का अलग मसला है। और बेटा ये जो आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनिया होगा लेकिन आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि आर्किगोनिया इज डायरेक्टली प्रेजेंट। वहां पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जहां पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा, तो आर्किगोनियोफोर्स आर एब्सेंट। सो ये एक बेटा गलत स्टेटमेंट है। आपको बेटा देखना है कि यहां पे इनमें राइट स्टेटमेंट कौन सा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी बेटा गलत है। और लास्ट पे ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड टू टेरिडोफाइट्स, वेरी गुड। अभी भी बेटा मैंने सीड हैबिट की बात की लेकिन इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर हो गए। तो बेटा ये एक सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। Which one of the following is considered important in the development of seed habit? बेटा seed habit के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? और आपको याद होगा हेटेरोस्पोरिक सीड हैबिट। जब भी बेटा हम सीड हैबिट की बात करते हैं,
हम पहले बेटा हेटेरोस्पोरी ही कहते हैं। हेटेरोस्पोरी हुआ अलग अलग किस्म के स्पोर्स बनना, माइक्रोस्पोर्स बनना और मेगास्पोर्स बनना। माइक्रोस्पोर से मेल स्पोरोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल स्पोरोफाइट बनेगा। और बेटा हेटेरोस्पोरी से ही बेटा सीड हैबिट डेवलप होता है, ऑरिजिनेट होता है। तो बेटा यहां पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, वो हेटेरोस्पोरी ही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच। आपको बेटा यहां पे इनकरेक्ट मैच देख लेना है, कौन सा है, बड़ा सहल सवाल है। पाइनस स्टेम इज ब्रांच्ड, वेरी गुड, पाइनस में ब्रांचड स्टेम होता है, साइकस में अनब्रांच्ड होता है। और बेटा कोरोइड रूट्स जो बेटा होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होती है, दे आर मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइकस में तो बेटा ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। साइकस में मेल एंड फीमेल कून्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। नहीं बेटा, यू सर साइकस तो आसान, इट इज अ डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट हुआ, ये मेरे पास बेटा साइकस होगा, यूशोसाइकस, और बेटा इस पे सिर्फ और सिर्फ मेल कून्स होंगे। ये बेटा मेरे पास दूसरा साइकस है, इस पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कून्स होंगे। यानी कि बेटा साइकस में मेल एंड फीमेल कून्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स। यानी कि साइकस में एक प्लांट मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा, इसलिए मैं कहता हूं साइकस इज डाइशियस। इस स्टेटमेंट का मतलब है साइकस इज मोनोइशियस। मोनोइशियस हुआ, साइकस एक प्लांट है और ये मेल कून हुआ, ये फीमेल कून हुआ, या मेल कून या फीमेल कून। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है साइकस में। साइकस में मेल कून अलग प्लांट पे होते हैं, फीमेल कून अलग प्लांट पे होते हैं। साइकस इज टिपिकली अ डाइशियस प्लांट, लेकिन यहां पे इसका मतलब है साइकस इज अ मोनोइशियस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स आर करेक्ट। जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से जिम्नोस्पर्म्स के लिए कौन से करेक्ट हैं बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। ओव्यूल्स आर नेक्ड, सही है। जिम्नोस्पर्म्स में देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल बिफोर फर्टिलाइजेशन, सही है। बट दे डेवलप ए वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म्स में जो बेटा ओव्यूल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों कंडीशंस में यहां पे फ्रूट नहीं बनता है, यहां पे ओवरी वॉल नहीं होता है। ओव्यूल्स के इर्द गिर्द ओवरी वॉल नहीं होता है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, आगे जाके नया प्लांट बनाएगा, सीड बनाएगा। लेकिन बेटा यहां पे सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। तो बेटा यहां पे ओव्यूल, चाहे फर्टिलाइजेशन पहले की बात करेंगे या फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करेंगे, दोनों कंडीशंस में इट्स नेकेड। ओव्यूल आर नेकेड, सीड्स आर नेकेड, क्योंकि यहां पे ओवरी वॉल नहीं होता है, यहां पे फ्रूट नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इन ऑल लिविंग जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट इज डोमिनेट ओवर द गेमिटोफाइट, वेरी गुड, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेट है। मेओनेम्ब्रोथे, सिर्फ ब्रेयोफाइट्स में गेमिटोफिटिक फेज डोमिनेट है। फिर टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, सब में बेटा स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेट है। तो ये सही है। दे आर हेटेरोस्पोरस, बेटा ये हेटेरोस्पोर्स होते हैं, वेरी गुड, बिकॉज हेटेरोस्पोरी तो टेरिडोफाइट से ही ऑरिजिनेट होती है। और जब जाके या समझवा इवान ब्रेयोफाइट्स होमोस्पोर्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी ऑरिजिनेट हो जाती है। और फिर जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर्स, और बेटा एंजियोस्पर्म्स भी हेटेरोस्पोर्स होते हैं। तो बेटा ये सही है, दे आर हेटेरोस्पोर्स, वो हेटेरोस्पोर्स होते हैं, यानी कि ये बेटा माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं जिनसे मेल स्पोरोफाइट बनेगा, और बेटा ये मैक्रोस्पोर्स बनाते हैं जिनसे बेटा फीमेल स्पोरोफाइट डेवलप होगा। तो बेटा ये सही है। द मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सही है बेटा। टेरिडोफाइट्स में जो बेटा या जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स की टिपिकली अगर हम बात करेंगे, द मेल गेमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, एंड मेल गेमिटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गेमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। ना ही पोलन ग्रेन सर्वाइव करेगा खुद से, ना ही बेटा एम्ब्रियो सैक खुद से सर्वाइव करेगा। तो बेटा शाबाश, दिस वाज ठीक ऑप्शन। तो बेटा आपको यहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहां पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ बेटा ये करेक्ट ऑप्शंस है। तो आवाज समझ को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा जाते हैं। The features seen in the gymnosperm cycus include, बेटा जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है साइकस, इसमें कौन से फीचर्स पाए जाते हैं? वेरी गुड, कोरोइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस, सही है बेटा, साइकस में कोरोइड रूट्स होते हैं। अनब्रांचेड स्टेम, बेटा ये भी सही है।
पिनेटली कंपाउंड लीव्स, यस यस बेटा, इनके परसिस्टेंट लीव्स होते हैं एंड लीव्स फॉल आफ्टर few years, I mean इस बार अगर कोई पाइनस के लीव्स पैदा हो गए, बन गए, ये कुछ साल तक रहेंगे, कुछ साल के बाद शड़ होंगे, यानी कि दे हैव पिनेटली कंपाउंड लीव्स, I mean लीव्स आर लाइक दिस, ये पिनेटली होते हैं, पिन्स लाइक होते हैं, नॉट palmately कंपाउंड, ऐसे लीव्स बेटा नहीं होते, दे आर नॉट palm shaped, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि बेटा साइकस में बेटा पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। देन मेल कून्स एंड मेगास्पोरोफिल बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ये बेटा अभी मैंने कहा ये एक गलत स्टेटमेंट है, तो बेटा आपको यहां पे क्या देखना है, शाबाश, इज सीन इन साइकस, तो बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे आर राइट, तो आपको बेटा ये वाला ऑप्शन मिलेगा यहां पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वायरसेस, बेटा वायरसेस के बारे में आपको यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। वायरसेस हैव ए प्रोटीन कोट कॉल्ड एज कैप्सिड, आज शायद नहीं वायरसेस मतलब पता, बिकॉज कोविड-19 ने तो सबको, अब हर किसी की जुबान पे वायरस है, चाहे फिर पता है वायरस है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वायरस है प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और बेटा इसके जिस जो कैप्सिड होता है ये कैप्सोमर्स का बना होता है, ये बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड, द कोर हैज अ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए डीएनए और आरएनए और बोथ। अगर बेटा मैं टेक्स्ट बुक की बात करूंगा तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन हुआ है कि कोर में जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं, लेकिन बेटा दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन तो अशी थाउन गोबर याद टेक्स्ट बुक में लिखी तब गोबर ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं कहता हूं हो सकता है, एग्जांपल्स है मेरे पास बहुत सारे, लेकिन वाशुन इतनी मैं एग्जांपल उनके याद था उनके, तो अशी थाउन याद जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द कोर हैज अ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए और बोथ, लेकिन गलत है। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं। Then we have, तो ये ऑप्शन गलत है। The capsomers are arranged in helical or icosahedral fashion, बिल्कुल सही है बेटा। Viruses can infect any type of organism, बेटा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे इनकरेक्ट है बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स, बेटा वायराइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, बेटा बिल्कुल सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें कैप्सिड नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है वायरसेस से इनका साइज छोटा होगा। दे काज इन्फेक्शन, वेरी गुड, दे कैन काज इन्फेक्शन, आपने वायरस के बारे में सुना होगा, वायरस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल, जैसे कि प्रियॉन्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, बेटा ये गलत है। ये जो वायराइड्स होते हैं, ये जो इनके अंदर आरएनए होता है बेटा, वो दैट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, नॉट हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो बेटा ये ऑप्शन गलत है। दे लैक ए प्रोटीन कोट, यस बेटा मैंने पहले भी कहा कि वायराइड्स आर वायरसेस विदाउट ए कैप्सिड, विदाउट ए प्रोटीन कोट, तो इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ये सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, Which of the following shows coiled RNA strand and capsomers, बेटा इनमें से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से किसके पास कॉइल्ड आरएनए है और बेटा कैप्सिड है, यानी कि आपको चूज करना है कि नीचे दिए हुए वायरसेस जो बेटा है इनमें से किसके पास कॉइल्ड आरएनए है और बेटा किसके पास कैप्सोमर्स है यानी कि कैप्सिड है। अगर आप पहले की बात करेंगे पोलियो वायरस, बेटा इट्स अ नॉन एनवेलप्ड वायरस, इसके पास कोई एनवेलप नहीं होता है। नंबर सेकंड, सो इट्स अ नॉन एनवेलप्ड वायरस। मक्लोवजी तो ये नहीं आएगा। नंबर सेकंड, टोबैको मोजेक वायरस, बेटा यस बेटा, ये जो टोबैको मोजेक वायरस है इसके पास कैप्सिड भी होता है और बेटा इसके पास कॉइल्ड आरएनए भी होता है, तो बेटा ये सही ऑप्शन है। बेटा आगे बढ़ेंगे बेटा, मीजल्स वायरस की अगर हम बात करेंगे, बेटा मीजल्स वायरस में आरएनए तो होता है, आरएनए आसा, इसमें भी आरएनए होगा, इसमें भी आरएनए होगा, इसमें भी आरएनए, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आरएनए सही है। लेकिन मसला है कॉइल्ड आरएनए किस में है, और बेटा मसला है कि कैप्सोमर्स यानी कि कैप्सिड किस में है। इसमें बेटा एनवेलप है नहीं बेटा, इसमें कैप्सिड भी है, कॉइल्ड आरएनए भी है। बेटा मीजल्स वायरस की बात करेंगे, इसमें बेटा आरएनए होता है, लेकिन बेटा कोट आसान दैट्स मेड अप ऑफ लिपिड्स, इट हैज अ लिपिड एनवेलप। किसमें बेटा, मीजल्स वायरस में, तो बेटा ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। लास्ट पे अगर आप रेट्रो वायरसेस की बात करेंगे, बेटा यहां पे आरएनए होता है, लेकिन बेटा आरएनए इज नॉट कॉइल्ड, तो बेटा ये ऑप्शन भी बेटा नहीं आएगा। तो अगर आपको चूज करना है वो वायरस जिसमें कॉइल्ड आरएनए होगा और बेटा कैप्सोमर्स होंगे, तो आपके पास टोबैको मोजेक वायरस है। नाउ लेट्स मूव द मॉर्फोलॉजी। ये बेटा ये कुछ 49 और क्वेश्चंस थे फ्रॉम diversity and the plant kingdom. Will be now moving towards the plant morphology. बेटा यहां पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहां से बेटा करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बेटा इन मोनोकॉट्स द प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड। यस बेटा, हम ये ऑलरेडी कहते हैं कि मोनोकॉट्स में
जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, जो पहले रूट्स रेडिकल से जो बेटा रूट्स डेवलप होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड, they are ephemeral, EPHEMERAL, they are ephemeral, I mean they are short lived. इसलिए बेटा ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट जो होते हैं, जो रेडिकल से डेवलप होते हैं, ये मस्ट गोनेथ रूट्स बनान, दे आर शॉर्ट लिव्ड, खत्म हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई मोनोकॉट्स में बेटा एडवेंटिशियस रूट्स डेफिनेटली बनते हैं. देन रूट हियर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम जोन ऑफ इलोंगेशन, गलत है बेटा. रूट हियर जोन ऑफ इलोंगेशन से ऑरिजिनेट नहीं हो जाते हैं, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द जोन ऑफ मैचुरेशन, वो जोन ऑफ मैचुरेशन से बेटा ऑरिजिनेट हो जाते हैं. देन मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग सिट, STILT, दे आर सिटल रूट्स विच अराइज फ्रॉम द इंटरनोड. बेटा यहां पे लिखा है, अगर बेटा आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो ये इंटरनोड जल्दी जल्दी मत तेलते पे, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन ठीक, क्योंकि बेटा मेज एंड शुगर केन में सिटल रूट्स तो होते हैं, लेकिन वो इंटरनोड से ऑरिजिनेट नहीं करते हैं, वो नोड से ऑरिजिनेट करते हैं, बेसल नोड से ऑरिजिनेट करते हैं. तब जाके बेटा मैं ये कहूंगा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट बेटा, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, गलत, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देन पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक और अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम्स, बेटा ये सही है, क्योंकि बेटा पोटैटो अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है, जिंजर अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है, और बेटा टर्मरिक अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है. लेकिन बेटा उसके बाद ऑप्शन नंबर ई हमारे पास है, कोलोकेशिया एंड जमीन का, दे आर द अंडरग्राउंड स्टोरेज रूट, नहीं बेटा, दे आर द अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम्स. तो बेटा ये मेरे पास एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि बेटा ये स्टोरेज सिट रूट नहीं बल्कि बेटा एक स्टोरेज स्टेम है. देन पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन ब्रेसिका, बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा पल्विनस लीफ बेस की अगर हम बात करेंगे बेटा, इट्स अ फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली, ये लिग्यूमिनेसी फैमिली का फीचर है पल्विनस लीफ बेस. बेटा ब्रेसिका ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें बेटा पल्विनस लीफ बेस नहीं होती है. तो याद रखिएगा बेटा, पल्विनस लीफ बेस इज अ फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली, जैसे कि हमारे पास पी फैमिली है, लिग्यूमिनेसी फैमिली जिसको आप कहते हो, लेकिन बेटा ब्रेसिका ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वहां पे हमें पल्विनस लीफ बेस नहीं मिलती है, तो ये गलत जवाब है. देन जी हमारे पास है, अपोजिट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन कैलोट्रॉप, सही है बेटा, वाइल एज वर्ल्ड इन देन दिस एलिस्टोनिया, बेटा ये बेटा सही है. देन उसके बाद हमारे पास है, लीव्स और मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स इन पी, ये पी प्लांट जो बेटा है इसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स, वेरी गुड, ये भी सही है. In racemose inflorescence, the flowers are born laterally in basipetal, नहीं बेटा, racemose inflorescence में flowers are present in the acropetal fashion. acropetal हुआ, शाबाश बेटा, older at the base, younger at the top, ऐसे बेटा acropetal, older at the base, ऊपर ऊपर जाएंगे तो younger होंगे, तो बेटा लेकिन यहां पे basipetal दिया हुआ है तो गलत है, क्योंकि racemose inflorescence में शाबाश बेटा एक्रोपीटल होता है. देन डायएडल्फस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी, ये बेटा एक सही ऑप्शन है, ये समझा बताए एम्पथ, ये गलत है, ये सही है. मैं फैमिलीज की बात करूंगा, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस आने वाले जो है उनमें मैं डिस्कस करूंगा फैमिलीज के बारे में. तो बेटा यस, फैबेसी फैमिली में बेटा डायएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, वहां पे 9+1 अरेंजमेंट है, 9 आर देयर आर डायएडल्फस कंडीशन, दीज 9 आर फ्यूज्ड एंड 1 इज फ्री, देयर आर 2 बंडल्स आर फॉर्म्ड. तो बेटा ये देख लो आप खुद से, अब आपको पता चलेगा कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स मेरा बेटा एक एक करके डिस्कस किए. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए निमेटोफोर्स. बेटा आपको पता होगा निमेटोफोर्स हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स में, याद है ना बेटा, जो फॉर एग्जांपल यहां आपके पास एक प्लांट है बेटा, ये मैंग्रोव प्लांट है, यानी कि ये डैम्प कंडीशंस में रहता है, स्वैम्पी कंडीशंस में रहता है, यानी कि वहां पे रहता है जहां की सॉइल में सलाइन कंडीशन बहुत ज्यादा है और वाटर बहुत ज्यादा, यह है ना मार्शी एरिया. तो यू प्लांट एक प्लांट डेम्ब यथ वन डेम्बस डेम्बस मज स्कूल रोजान जहां पे बेटा मार्शी एरिया होगा, तो ये बेटा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड रूट्स बनाते हैं, उन रूट्स को बेटा हम निमेटोफोर्स कहते हैं, और बेटा इन निमेटोफोर्स के ऊपर ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम निमेटोथोड्स कहते हैं. तो अब निमेटोफोर्स के बारे में क्या सही है, दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, वही मैंने कहा ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करते हैं, वेरी गुड. दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यस मैंने कहा, क्योंकि बेटा ये प्लांट्स के रूट्स बेटा कहां पे होते हैं, वाटर में, वाटर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इनको रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रूट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जब रूट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से प्लांट मर जाएगा. लेकिन बेटा ये प्लांट्स क्या करते हैं, खुद को मरने से बचाने के लिए बेटा ये वर्टिकल रूट्स बनाते हैं, और ये वर्टिकल रूट्स के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं. सो बेटा ये सही जवाब है.
इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, ये भी बेटा सही है। बहुत सुनी तो डिस्कस करान। दे स्टोर फूड अंडर हाई सलाइन कंडीशन, नहीं बेटा, निमेटोफोर्स का काम फूड स्टोरेज नहीं है। निमेटोफोर्स का काम है शाबा बेटा रेस्पिरेशन करना और गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के रिलेटेड बेटा आप मुझे इनकरेक्ट मैच बताएंगे कौन सा है। बेटा कैलोट्रॉप्स में वेलवेट एस्टिमेशन है, बेटा बिल्कुल सही है। चाइना रोज में बेटा ट्विस्टेड एस्टिमेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। कैशिया में बेटा इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है, ये भी सही है। कॉटन में वैक्सिलरी एस्टिमेशन, ये गलत है क्योंकि बेटा कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिमेशन होती है, याद था। कॉटनस में ट्विस्टेड एस्टिवेशन आसान। और बेटा अगर हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करेंगे बेटा ये पी में पाया जाता है, तो याद। सो बेटा ये इनकरेक्ट मैच है। कॉटन में वैक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं होती है, कॉटन में बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करेंगे ये पी में है। इसके अलावा बेटा अगर हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करेंगे इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइना रोज, या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वनान युस मालवेसी फैमिली से बिलोंग करान। या बेटा इवन आप लेडी फिंगर की अगर आप बात करोगे उसमें भी बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई जाती है। जस्ट ठीक, तो बेटा ये गलत जवाब है। तो अब समझ क्या पॉइंट याद था। कॉटन में वैक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं है, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन पी में, मैंने कहा ट्विस्टेड एस्टिवेशन कॉटन के अलावा चाइना रोज में है, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। या बेटा लेडी फिंगर में भी बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई गई है। चूज द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा जो यहां पे ऑप्शंस हमारे पास है इनमें से हमें रॉन्ग मैच देखना है। बेटा यस, ब्रिंजल में इपिपेटलस कंडीशन होती है, यह सही है बेटा। बेटा पी में डाई एडल्फस कंडीशन होती है, यह भी बेटा सही है। अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल दी वनस में 9+1 अरेंजमेंट। बेटा साइट्रस में मोनो एडल्फस है, बेटा गलत है क्योंकि साइट्रस में पॉली एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। साइट्रस में गोबर पॉली एडल्फस कंडीशन वाला आपने ये अच्छी लिखी थी, साइट्रस में बेटा मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, तो ये बेटा गलत है। और बेटा एपिफाइलस लिली की बात करेंगे तो एपिफाइलस है क्योंकि बेटा अगर आप फाइलस वर्ड देखोगे तो ये टैपल के साथ रिलेटेड है, कॉमन सेंस। और बेटा टैपल होते हैं मोनोकॉट्स में, कहां बेटा होते हैं मोनोकॉट्स में। और बेटा लिली एक मोनोकॉट है, तो बेटा ये बिल्कुल सही है लिली के लिए क्योंकि इसमें एपिफाइलस कंडीशन पाई जाती है। व्हिच वाज व्हाट एपिपेटलस एपिफाइलस, ये सब का सब आपको बेटा पता है, ये यूनिट में डिस्कस करूंगा गोबर के। नेक्स्ट, the wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon known as। बेटा wheat grain में जो cotyledon होता है, जो मोनोकॉट्स में जो cotyledon होता है, हम उसको सिक्यूटिलम कहते हैं। ये सब के सब बेटा सबको पता है। स्टेज को इट्स अ शील्ड शेप्ड cotyledon known as सिक्यूटिलम, तो बेटा ये बिल्कुल सही और ये आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे बेटा। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, इससे पहले मैंने डिस्कस किया बेटा रूट हेयर जो बेटा है ये मैच्योरेशन जोन से डेवलप होते हैं, नॉट मैच्योर जोन, मैच्योरेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन से नहीं बेटा, एलोंगेशन जोन से नहीं, रूट कैप से नहीं, बल्कि रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम मैच्योरेशन जोन। आगे बढ़ेंगे बेटा। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स और द मॉडिफिकेशंस ऑफ, बेटा बोगेनविलिया की बात करेंगे, थॉर्न्स बेटा यहां के सिटम से डेवलप होते हैं, तो याद रखना बेटा बोगेनविलिया में जो बेटा थॉर्न्स है वो बेटा सिटम से बनते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कोकोनट फ्रूट इज ए, कोकोनट बेटा एक ये सबको पता है, इट्स अ ड्रूप, इट्स ए बेटा बेसिकली ए सीडेड ड्रूप। तो बेटा कोकोनट जो फ्रूट है दैट्स अ ड्रूप। अगर हम बेटा बेरी की बात करेंगे, ये क्या एडिशनल पॉइंट्स, बेटा बेरी होती है ये, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। अगर बेटा आप नट्स की बात करेंगे, नट्स की बात करेंगे, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटुलेसी फैमिली, व्हिच वाज सोलेनेसी छु ना पता अथमजिनस टोमेटो है पता छु पोटैटो ब्रिंजल, तो बेटा उनमें बेरी पाया जाता है। और बेटा नट्स बेटा पाए जाते हैं बेटुलेसी फैमिली में, यानी कि बेट्यूला यूटिलिस तस पेपर प्लांट वनान चाहिए पे कागज शुआन करने तस प्लांट छुना बेट्यूला प्लांट। और बेटा अगर हम कैप्सूल की बात करेंगे, बेटा कैप्सूल्ड इज ए फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली। तो बेटा यहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि बेटा ये कोकोनट ना तो ये सोलनेसी से बिलोंग करता है, ना तो ये बेटुलेसी से बिलोंग करता है, ना तो फैबी से बिलोंग करता है। ये बेटा एरिकेसी फैमिली, अगर तो याद है कोकोनट बिलोंग्स टू एरिकेसी फैमिली। तो बेटा इस कोकोनट फ्रूट को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज ड्रूप। नेक्स्ट, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू अदर्स, यू कैन मिस्टेक ना, यू शुड वन जरूरत थी, पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल का लाभ बेटा अगर मैं डायंथस की बात करूंगा, बेटा डायंथस बिलोंग टू कैरियोफाइलेसी फैमिली।
और बेटा वेरी गुड, इसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। आत्मच फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन वाला आपने, और बेटा हमें वही देखना है कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में पाई, इसमें फ्री सेंट्रल है। जरा बेटा एर्जिमोन की बात करेंगे बेटा, इसमें बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। ये क्या पॉइंट सिम तो याद था। डायंथस में बेटा फ्री सेंट्रल है, शाबाश। एर्जिमोन में बेटा पैराइटल है। बेटा ब्रेसिकेसी की अगर बात करेंगे तो यहां पे भी पैराइटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। अगर बेटा साइट्रस की बात करेंगे बेटा, यहां पे एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। तो ये बेटा आप याद रखेंगे। व्हिच वाज नीटसन आज यह क्वेश्चन डायरेक्टली किया तजनाश लिखित ब्रेसिका में कौन सी प्लेसेंटेशन पाई जाती, तो मैंने पढ़ा है ना, मैंने बताया, तो ये भी इसी में इंक्लूड होगा। डायंथस में फ्री सेंट्रल, एर्जिमोन में पैराइटल, ब्रेसिकेसी में यानी कि ब्रेसिका में पैराइटल, और बेटा साइट्रस में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। तो यहां पे हमें चेक करना है कि फ्री सेंट्रल किस में है और बेटा डायंथस में है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। बेटा ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, थोड़ा सा बेटा मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लूंगा, पच्छोस परवाही के। बेटा आपके सिलेबस में 3 ही फैमिलीज हैं, फैबेसी है, सोलेनेसी है, और बेटा लीलिएसी फैमिली है। आई एम मच क्वेश्चन यूवानस। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एफ पहले, मैं फैबेसी फैमिली पहले लिखूंगा यहां पे, बिकॉज एफ इज फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं इसी को लिखूंगा। ट्रिक्स ये आपने किसी को पता भी होगा। तो फैबेसी फैमिली, तो एफ मींस फर्स्ट, तो मैं सबसे पहले फैबेसी को लिखूंगा। एल मींस लास्ट, तो मैंने लास्ट पे बेटा मैं यहां पे लिखूंगा लीलिएसी को। और बेटा बचता क्या है वहां पे दूसरा, दैट इज सोलेनेसी, वो बेटा मैं बीच में लिखूंगा। अगर बेटा इन फैमिलीज की मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो बेटा मैं लिखूंगा यहां पे वो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, वो सब वो आपको पता है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बल्कोबोरेटेथस KCAG, कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम। बेटा यहां पे मैं लिखूंगा KCAG। लेकिन बेटा ये लीलिएसी फैमिली मोनोकॉट फैमिली है, और आपको पता है मोनोकॉट्स में जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये अलग अलग नहीं होते। इन दो के बदले बेटा वहां पे टैपल होता है, इसको हम पेरियत कहते हैं। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा PAG है, समझ में वन। ये डाइकॉट फैमिली, ये बेटा डाइकॉट फैमिली, लीलिएसी है मोनोकॉट फैमिली, और मोनोकॉट फैमिली में सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते हैं। इन दो के बदले एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टैपल या पेरियत कहते हैं। तो वही मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। अगर बेटा मैं फैबेसी की बात करूंगा, यहां पे है डांथेजो, 5 sepals they are fused, then 2 + 1 + 2 अरेंजमेंट यहां पे ऐसे होता है। देन वी हैव एंड्रोशियम इज 9 + 1 अरेंजमेंट, लेकिन 9 फ्यूज्ड होते, ये मैंने इसे भी पहले भी कहा। तलज मेओनियो गोबर यहां पे जाएंगे बेटा, वो याद 5 फ्यूज्ड। और बेटा यहां पे वन था गोबर ध्यान, बेटा फैबेसी के सीरियल पे आता है 1 पे, तो बेटा इसमें एक ही कार्पल होता है। बेटा सोलेनेसी सीरियल नंबर 2 पे आता है तो इसमें 2 कार्पल्स होते हैं। बेटा लीलिएसी सीरियल नंबर 3 पे आता है तो 3 कार्पल होते हैं। और बेटा तीनों में ओवरी सुपीरियर होती है। तो यह समझ, फैबेसी है सीरियल नंबर 1 तो गाइनोशियम कितने होंगे 1। बेटा सोलेनेसी है सीरियल नंबर 2 तो गाइनोशियम कितने होंगे 2। बेटा लीलिएसी है सीरियल नंबर 3 तो गाइनोशियम बेटा कितने होंगे 3। बेटा मैंने कहा यह सीरियल नंबर 3 पे प्रेजेंट है, तो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा 3 + 3, यहां पे लिखूंगा 3 + 3, क्योंकि ये सीरियल नंबर 3 पे है तो इसमें जो भी कोई है वो 3 की में ही है। पेरियंट इज 3, आई मीन पेरियंट देयर आर 6 पेरियंट, 6 टैपल है, लेकिन 3 अंदर से 3 बाहर से। इसी तरह एंड्रोशियम 3 अलग 3 अलग। तो बेटा यहां पे आप याद रखेंगे लीलिएसी में 3 + 3, 3 + 3 और 3 यहां पे है। उस रोज है याद बेटा फैबेसी सीरियल नंबर 1, सोलेनेसी सीरियल नंबर 2, लीलिएसी सीरियल नंबर 3। बेटा फैबेसी में आपको याद रखना पड़ेगा 5 और फ्यूज्ड, 2 प्लस वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको पता होगा 2 + 1 + 2। देन दिस इज डायएडल्फस कंडीशन 9 + 1 9 और फ्यूज्ड, ब्रैकेट मैंने बताया, ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड। और बेटा फैबेसी सीरियल नंबर 1 से बिलोंग करता है तो गाइनोशियम 1 होगा। सोलेनेसी सीरियल नंबर 2 से बिलोंग करता है तो गाइनोशियम 2 होंगे। बेटा लीलिएसी सीरियल नंबर 3 से बिलोंग करता है तो गाइनोशियम 3 होंगे, यानी कि कार्पल्स 3 होंगे। तो लेकिन याद रखना बेटा आपको, चाहे फैबेसी है, सोलेनेसी है, लीलिएसी है, तीनों में बेटा ओवरी जो होती है दैट इज सुपीरियर। बेटा किसी में भी इंफीरियर ओवरी नहीं होती है। ये जो खास पॉइंट तो याद था, एमसीते क्वेश्चन एक देंगे
बात समझ आ रही है? चाहे बेटा फैबेसी है, चाहे सोलेनेसी है, चाहे लिलियसी है, बेटा तीनों में सुपीरियर ओवरी है, यानी कि तीनों में सुपीरियर ओवरी है, लेकिन फैबेसी में 1 है, सोलेनेसी में 2 है और बेटा लिलियसी में 3 है। पूछो को हीरोज याद 5, बेटा यहां पे भी टोटल में 5 ही है, लेकिन 2 + 1 + 2 आपको पता होगा वैक्सिलरी कील एटसेट्रा, ठीक है बेटा। और बेटा ये याद रखना आसान है, 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। और बेटा यहां पे सीरियल नंबर 3 3 + 3 3 + 3 तो 3, ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। ट्राइकार्पलरी हुआ 3 कार्पल्स बेटा, या इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो फटाक से 1 सेकंड से कि ये लिलियसी सीरियल नंबर 3 पे है, इसी में 3 कार्प, इसमें 1 ही है, इसमें 2 है बेटा। क्वेश्चन ये यूं ही त्रेव फैमिली जो मस्ती कैसे मैं ट्रस्ट सिलेबस, ठीक है बेटा। सो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस बेटा वुचू को सिनकार्पस कंडीशन हुआ, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन 2 कार्पल्स फ्यूज्ड है, इसमें 3 के तीनों कार्पल्स फ्यूज्ड है। यात्मा को फ्यूज्ड आकई चिकन मिसर के फ्यूज, तो बेटा याद रखना 1 है, 2 है वो फ्यूज्ड है, 3 है वो भी फ्यूज्ड है बेटा। ये जो गोबर याद है कि गोबर फ्लावरिंग प्लांट्स में से अगर बेटा क्वेश्चन आएगा वो बेटा आप आराम से कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको यहाँ पे ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम की बात करनी होगा तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस यहाँ पे है तो लिलियसी है, तो बेटा ये आपके पास ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे बेटा। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बेटा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में इनमें से दिए हुए स्टेटमेंट जो है बेटा, इनमें से साइमोस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, नहीं। साइमोस में मेन एक्सिस ब्लॉक हो जाती है, वहां पे फ्लावर होता है, यानी कि ये मेन एक्सिस है प्लांट की, टॉप पे एक फ्लावर बनेगा तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, तो ये भी गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेन एक्सिस ग्रो नहीं करती है कंटिन्यूअसली। तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ इज लिमिटेड, सही है क्योंकि ग्रोथ जो मेन एक्सिस होती है वो लिमिटेड होती है, चाहे फिर ब्रांच होगी वो भी लिमिटेड होगी, यहां से ब्रांच निकलेगी वो भी लिमिटेड होगी, यहां से ब्रांच निकलेगी वो भी लिमिटेड होगी। यानी कि बेटा साइमोस में आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दैट इज अ डिटर्मिनेट ग्रोथ। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, जो एपिकल बर्ड होता है वो फाइनली रिप्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट होता है। तो बेटा ग्रोथ इज लिमिटेड तो सही है, एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन द बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है गोबर। देन ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। मुझे लगता है आपको यह क्वेश्चन अब आराम से आएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum। जब बेटा false septum की बात आएगी तो आपको याद आएगा रेपलम। false septum is formed by रेपलम। बेटा किस वाली प्लेसेंटेशन में? शायद बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? तो याद पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? ईशो ओवरी। बेटा मुझे बताओ कितने लॉक्यूल्स है? इसमें एक ही लॉक्यूल है, अंदर से एक ही चैम्बर है, लेकिन बेटा रेपलम एक फालस सेप्टम होता है, ये तक फालस सेप्टम, यहां से मैं दूसरा कलर यूज करके आपको समझाऊंगा। ये बेटा ओवरी है बेटा, कितने चैम्बर से? एक ही चैम्बर है, पूरा का पूरा एक ही चैम्बर है, लेकिन बेटा यहां से एक फालस सेप्टम बनेगा, यहां से फालस सेप्टम बनेगा, यहां से बेटा इस फालस सेप्टम को हम रेपलम कहते हैं। और बेटा ये रेपलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ फीचर ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन। और बेटा याद रखना बेटा ये पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में पाई जाती है? इट इज फाउंड इन ब्रासिकेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली। तो फॉल्सली चैम्बर्ड, यू गोना क्या बेटा पहले कोई चैम्बर था? नहीं, चैम्बर नहीं था, लेकिन अब चैम्बर बने। किसकी वजह से बेटा बने चैम्बर? रेपलम की वजह से बेटा चैम्बर यहां पे बने। तो अब मैं इसको चैम्बर कहूंगा, इसको चैम्बर कहूंगा, इसको चैम्बर कहूंगा, लेकिन ये फॉल्स चैम्बर्स है, ये ट्रू चैम्बर्स नहीं है। वही आपका सवाल है बेटा, ओवरी इज बेसिकली वन चैम्बर्ड लेकिन इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, यानी कि कोई ओवरी ऐसी होगी, ये बेटा एक ही चैम्बर है, लेकिन बेटा बीच में रेपलम बनेगा, मजबाग बन रेपलम, और बेटा इस रेपलम की वजह से ये फाल्सली चैम्बर्ड बनेगी। और बेटा ये फाल्सली चैम्बर बाइलॉक्यूलर ओवरी किस में पाई जाती है? और बेटा आपको याद रखना चाहिए, मैंने कहा ये ब्रासिकेसी में पाया जाता है और कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। और बेटा यहां पे हमारे पास मस्टर्ड एंड एर्जुमोन है जो बेटा दोनों ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए बेटा इमीडिएटली मुझे पता चलेगा कि ये लॉक्यूलर, ये पैरेटल प्लेसेंटेशन यानी कि रेपलम इट्स अ फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, तो मुझे पता है मस्टर्ड बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी फैमिली, मैं तो यही जवाब दूंगा। और बेटा याद रखना ब्रासिकेसी में ओवरी इज फॉल्सली बाइलॉक्यूलर, जैसे कि यहां पे है एक ही लॉक्यूल था, फॉल्सली बाइलॉक्यूलर बना। लेकिन बेटा अगर आप कुकुरबिटेसी की बात करेंगे, यहां पे ओवरी इज फॉल्सली ट्राइलॉक्यूलर, यानी कि कहें तो ओवरी के 3 चैम्बर्स हैं। एक फिर क्या होगा बेटा? 3 नॉर्मली एक ही चैम्बर है, कलरस करो गोबर चेंज।
बेटा बेसिकली कितने चैम्बर्स है? एक ही चैम्बर है, लेकिन बेटा यहां पे एक चैम्बर बनेगा, यहां पे दूसरा बनेगा, कितने चैम्बर्स बन गए? 3। सो हम इसको फॉल्सली ट्राइलॉक्यूलर कहेंगे। तो ब्रेसिकेसी में फॉल्सली बाइलॉक्यूलर है, क्योंकि बी फॉर ब्रेसिकेसी, बी फॉर बाइलॉक्यूलर। और बेटा कुकरबिटेसी में बेटा फॉल्सली ट्राइलॉक्यूलर ओवरी पाई जाती है। तो बेटा मेरे पास मस्टर्ड एंड एर्जिमोन है, जिनमें बेटा फॉल्सली बाइलॉक्यूलर ओवरी है, क्योंकि बेटा इनमें पैरेटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। Which of the following is not a floral character of the Fabaceae family? बेटा इनमें से कौन सा फीचर शबा बेटा Fabaceae family का नहीं है? कैलेक्स सेपल्स आर 5, तला वापस गजवा एक लाइट। कैलेक्स सेपल्स आर 5, गैमोसेपलस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्या बेटा ये सही है? वेरी गुड। वुनपुर में गोबर 5, यहां देख लो बेटा, कोतस गोई ये सेपल्स आर 5, दे आर गैमोसेपलस, यानी कि फ्यूज्ड पता है? अगर फ्यूज्ड होंगे तो गैमोसेपलस यूज करते हैं। अगर शबा बेटा अगर गैमोसेपलस इट मींस पेटल्स आर सेपल्स और फ्यूज्ड। यहां पे अगर बेटा हम पॉलीसेपलस लिखेंगे तो इट मींस पेटल्स आर सेपल्स आर पेटल्स आर फ्री, यानी कि वहां पे फ्यूज्ड नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे ब्रैकेट है, यानी कि सेपल्स आर फ्यूज्ड, वही बेटा मैं कॉन्सेप्ट यहां यूज करूंगा। तो बेटा यहां पे देखो बेटा कैलेक्स यानी कि सेपल्स आर 5, वेरी गुड, दे आर गैमोसेपल्स। और बेटा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो अभी तक मैंने कहा, क्योंकि 2+1+2 अरेंजमेंट हो तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगी। करोला पेटल्स आर 5, वेरी गुड, 5 मैं वो 5 शाबाश। देन लेकिन 2+1+2 अरेंजमेंट। पॉलीपेटलस यस बेटा कोई फ्यूजन नहीं है। देन वैक्सिलरी एस्टिवेशन सही है बेटा, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। देन वहां पे एंड्रोशियम जो है दे आर 10, डायडल्फस कंडीशन। एंथर्स आर डाइथीकस बेटा ये भी सही है, क्योंकि मैंने कहा 9+1 अरेंजमेंट है, तो डाइथीकस हुआ, ये एक बंडल हुई, ये दूसरी बंडल हुई, तो एंड्रोशियम आर 10, 9+1 हो गए 10, डाइथीकस हो गए क्योंकि 2 बंडल्स बनाते हैं। और बेटा देन गाइनोशियम ओवरीज इंफीरियर, खत्म मामला। अभी तक मैंने समझाया ओवरी सुपीरियर, तीनों में चाहे फैबेसी है, चाहे सोलेनेसी है, चाहे लीलिएसी है, तीनों में बेटा ओवरी सुपीरियर है। यहां पे लिखा है ओवरीज इंफीरियर, तो बेटा ये वाला ऑप्शन गलत है, तो हमें वही रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। बेटा आगे बढ़ेंगे। A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in Pistia, जिसको आप वाटर लेट्यूस कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज वाटर लेट्यूस बेटा, इसी में बेटा ये रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स देखे गए हैं। ये शोते पता गोबर भाई से। देन द क्यूसेंट सेंटर ऑफ ग्रोइंग एंजियोस्पर्मिक रूट्स कंप्राइज ऑफ, बेटा अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे बेटा, क्यूसेंट सेंटर एक होता है जो रूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है। इट्स नॉट प्रेजेंट इन द शूट एपिकल मेरिस्टम, ये आप याद रखेंगे, ये रूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है। और बेटा क्यूसेंट सेंटर इज ए सेंटर, इट्स ए सेंटर जहां पे बेटा स्लोली डिवाइडिंग सेल्स होती है, नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, नॉट फास्ट डिवाइडिंग सेल्स। यहां पे सेल्स होती है जो मेरिस्टमेटिक होती है, बट दे हैव वेरी स्लो रेट ऑफ डिवीजन। आपको याद होगा क्यूसेंट थ्योरी के बारे में, आपको क्लोज ने क्यूसेंट थ्योरी दी थी मेज प्लांट में। बेटा आपको याद होगा दिस क्यूसेंट सेंटर एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर द रीजनरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टम। वो बेटा यहां पे डिस्कस नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, बेटा यहां पे आपको मिसमैच देखना है। बेटा राइजोम, ड्रायोप्टेरिस में राइजोम होता है, वेरी गुड। क्रोकस में कॉर्म होता है, वो भी सही है बेटा। करकुमा इज अ सकर, नहीं बेटा, करक्यूमा इज ए शवा बेटा, इट्स अ राइजोम, ये एक राइजोम है मेरे भाई। क्या है? राइजोम बेटा, ड्रायोप्टेरिस है राइजोम। बेटा क्रोकस में कॉरम पाया जाता है। बेटा करक्यूमा इज नॉट अ सकर, करक्यूमा इज अ राइजोम। बेटा पोटैटो इज अ ट्यूबर। अगर सकर की बात करेंगे बेटा, मैं यहां पे बनाना की एग्जांपल दूंगा बेटा, बनाना में सकर पाया जाता है। बेटा क्राइजम इसमें सकर होता है बेटा, समझ आवा। सो करक्यूमा इज नॉट ए सकर, इट इज बेसिकली ए राइजोम। तो बेटा आपको मिसमैच देखना है, तो मिसमैच यही है, क्योंकि करक्यूमा इज नॉट ए सकर, करक्यूमा इज ए राइजोम। और सकर की एग्जांपल अगर हम देंगे बनाना और क्राइजंथीमम हमारे पास है। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो वंस, जो बेटा यहां पे नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बेटा आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। कौन कौन सा है? पहला देखेंगे, कैलेक्स एंड करोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स। ये सब के सबको पता है कि ये नॉन एसेंशियल है, तो सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखने हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाउस इन एनी रेडियल प्लेन। जैसा हमारे पास फैबेसी फैमिली है, उसमें फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जो एक ही प्लेन से, अगर बेटा आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक ही प्लेन से 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। बेटा अगर ऐसे चलो ठीक है, याज बनाओ, में इस बनाओ शेप डिफरेंट का शेप, जैसे हमारे पास ऐसे है,
जस्ट ठीक। ये बेटा यहां पे अगर मैं थोड़ा सा सच तो उष्मता में भी आपने देखा होगा, तो इट विल बी स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो बेटा दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस, सिमिलर हाउस बाय ओनली वन प्लेन। ऐसा अगर यहां से डालोगे तो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होगा। ऐसी सिमेट्री जहां पे हम आपने रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो हुए जो एक ही प्लेन से बेटा दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेटा एक जाइगोमॉर्फिक, ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। लेकिन बेटा मैं यहां पे लिखा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल हाउस इन एनी रेडियल प्लेन। नहीं बेटा वो पॉसिबल नहीं है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, दैट इज दिस वन। देन तो ये गलत है बेटा। फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स आर टर्म्ड एज ब्रैक्टेट, आत्मचुन प्रॉब्लम ही का। देन पार्थिनोकार्पिक फ्लावर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, बेटा गलत है। पार्थिनोकार्पिक फ्लावर्स में पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। पार्थिनोकार्पी में बेटा पॉलिनेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बने, अगर बेटा सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के दो टाइप से आपने पढ़ा होगा, स्टिमुलेटिव एंड नॉन स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। लेकिन बेटा पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होगी वहां के सीड बनेगा, तो बेटा फिर कैसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनेगा? तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये गलत है। इट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बगैर बनते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर कहां से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनेगा? क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन की वजह से सीड बनेगा, तो सीड अगर प्रेजेंट होगा देन इट्स नॉट ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यस बेटा, कभी कभी बेटा सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और जनरली बेटा ये जो पार्थिनोकार्पी है इट डज नॉट इन्वॉल्व बेटा पॉलिनेशन, तो बेटा नॉन स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी हम कहते हैं। तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। इन लिग्यूम्स सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, ये चुकबर बिल्कुल ठीक, क्योंकि लिग्यूम्स बेटा में कॉटिलिडनरी सीड्स होते त्यूशु मटर फुल तथ में कॉटिलिडन, वहां पे बेटा एंडोस्पर्म नहीं होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ये सही है बेटा। ओवरी इज इंफीरियर इन फैबेसी। अभी बेटा मैंने कहा किसी भी तीन फैमिली जो आपके सिलेबस में है, फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, तीनों में बेटा सुपीरियर ओवरी, यहां पे इंफीरियर है, तो बेटा ये गलत है। ए फर्टाइल स्टैमिन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड, नहीं बेटा, ए सेट्राइल स्टैमिन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड। ए फर्टाइल स्टैमिन इज कॉल्ड एज स्टैमिन। अगर बेटा स्टैमिन सेट्राइल होगा तब जाके बेटा स्टैमिनोड कहते हैं, जैसे एक सेट्राइल पिस्टल को पिस्टलोड कहते हैं। तो ये गलत है ना बेटा, यहां पे लिखा है फर्टाइल स्टैमिन, नहीं बेटा, ए सेट्राइल स्टैमिन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड। देन रेडिकल बड्स डेवलप फ्रॉम रूट्स, बेटा ये लास्ट का बेटा ये सही है। अब आप खुद ही चूज कर सकते हो, इट्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ, ये बेटा आप खुद चूज कर सकते हो। तो फॉल्स वुचन, फॉल्स गो एम सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पक्यू गोबर। Rearrange the following zones as seen in the root in the vertical section and choose the correct option. ओके बेटा, यहां पे एक टाइपोग्राफिकल एरर है, मैं यहां पे करेक्ट करूंगा। रूट हियर जोन ए है, यहां पे जोन ऑफ मेरिस्टम बी लेबल करो मशीन। देन रूट कैप जोन सी, जोन ऑफ मैच्योरेशन हुआ डी, जोन ऑफ इलोंगेशन हुआ ई। आपको बेटा इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है रूट कैप जोन। सबसे पहले गोड़ क्या अच्छा गोबर गोटा रूट कैप आसान, तो बेटा मैं रूट कैप जोन को सीरियल नंबर 1 दूंगा, तो रूट कैप जोन सीरियल नंबर 1। रूट के कैप के बाद मेरिस्टमैटिक जोन होता है, मैं इसको सीरियल नंबर 2 दूंगा। सीरियल नंबर 2 के बाद बेटा इलोंगेशन जोन होगा, बेटा यहां पे मैं इसको सीरियल नंबर 3 दूंगा। और देन वी हैव दिशा बेटा रूट हियर जोन, तो बेटा इसको हम सीरियल नंबर 4 देंगे। और लास्ट पे मेरे पास ये है, इसको हम सीरियल नंबर 5 देंगे। तो बेटा हमें आएगा सी बी ई ए डी, सी बी ई ए डी, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। In an inflorescence where flowers are born literally in an acropetal succession, the position of the younger buds is acropetal succession हुआ, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात, acropetal succession or older at the base, ऊपर ऊपर जाएंगे तो यंगर होंगे, older at the base and younger at the top। तो बेटा यहां पे आपको देखना है the position of the youngest flowers is, so it's at the distal end, तो बेटा यहां पे आपको पता चलेगा ये distal end की ओर बेटा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, add the missing formula floral organs of the given floral formula Fabaceae। Fabaceae में बेटा आपको यहां पे देखना है, यहां पे मिसिंग क्या है आपको देखने हैं। K मींस
सेपल्स, कितने सेपल्स हैं? पहले मैं के लिखूंगा, के यहां पे मिसिंग है। सेपल्स कितने हैं बेटा? पता होना चाहिए आपको बेटा, सेपल्स 5 है और वो भी फ्यूज्ड है, क्योंकि मैंने अभी समझाया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे है, देयर आर 5 सेपल्स एंड दे आर फ्यूज्ड। देन वी हैव द अंदर क्वेश्चन, आई सपोज द लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आप इनको मैच करेंगे और करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बेटा जो होते हैं, इसकी एग्जांपल बेटा दत्तूरा है, दत्तूरा सिट्रामोनियम, मस्टर्ड एंड चिली है बेटा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये अभी मैंने कहा बेटा, पी है जाइगो, इससे पहले बेटा फैबेसी फैमिली पी प्लांट की बात की, तो वहां पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हुए, तो बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में पी आएगा, गुलमोहर आएगा, देन बीन्स एंड कैशिया आएगा, देन वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रॉप्स में पाया जाता है, और बेटा इम्ब्रिकेट बेटा कैसिया में पाया जाता है। तो आपको आएगा A1 B2 C3 एंड D4। तो बेटा यहां पे इसका पहला ऑप्शन अंडरलाइन जरूर में गलती सन करिए, तो बेटा ये आपका यहां पे ऑप्शन है। तो बेटा इस तरीके से आज का जो इंटरेक्टिव सेशन था, इट वाज रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम और बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने बेटा यहां पे बहुत जल्दी में, अगर हम इसको हम टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। आई ट्राई टू रन थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड मेक यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी पेक्यूलियर पॉइंट्स अबाउट द बॉटनी, जो भी आपको नीट पे पूछा जाएगा। मैं नेक्स्ट सेशन लेके प्लांट फिजियोलॉजी पे और एनाटॉमी पे जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं लेके इंशाल्लाह कल आ जाऊंगा आपके पास। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज, थैंक यू।